तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सब लोगों का दोस्तों हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया। हमने जाना किस प्रकार से जीडीपी बढ़ती है, म्यूटेड होती है और कभी कभी दशक में एक आध बार जीडीपी डाउन भी होती है। कभी कभी हम लोगों ने ये जाना कि जैसे आपकी ग्रोइंग कंट्री के धंधे, ग्रोइंग कंट्री की जीडीपी बढ़ती है तो इसका फायदा आपकी इमर्जिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज उठाती है, और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो ग्रोइंग इकोनॉमी का लाभ लेते हुए काफी बड़ी होती है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कल गुजरात में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनका इंक्रीमेंट जैसे अनाउंस हुआ तो काफी अच्छा इंक्रीमेंट मिला। तो ये पैसा जाएगा किधर? अगर किसी का 5,000 रुपए से सैलरी बढ़ा है फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं तो वापस जाने वाला है, अगर इकोनॉमी में ही आएगा। इसी प्रकार से बढ़ती हुई इकोनॉमी में कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिनको लाभ मिलते रहते हैं, तो वो पैसे डाइवर्ट होकर किधर जाते हैं, राइट, कुछ इंडस्ट्री की ओर। तो आप लोगों ने ग्रोइंग डिमांडिंग इंडस्ट्री जानी। डिमांडिंग इंडस्ट्री में से कुछ कंपनियां सिलेक्ट की, क्वालिटी कंपनीज जिसे हम कहते हैं, जो कंपनियां धंधों को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना जानती है, राइट। अब जब आप चार्ट सीख रहे हो तो चार्ट में भी वापस से हमारी कहानी तो वहीं से शुरू होती है। सबसे पहले क्या आया था फंडामेंटल में? अलग अलग कंट्रीज, इकोनॉमी। तो वैसे ही जब हम सब लोग चार्ट ढूंढते हैं, चार्ट देखते हैं, तो अलग अलग कंट्री के इंडेक्स चेक करने चाहिए, कौन सी कंट्री का इंडेक्स कैसा चल रहा है। क्योंकि जो मेन इंडेक्स होता है वो जनरली वो कंट्री की सबसे बड़ी जो कंपनीज है उसका रिफ्लेक्शन होता है, राइट। तो निफ्टी जैसे इंडिया का रिफ्लेक्शन है। अब निफ्टी यानी इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनीज, निफ्टी 50। so निफ्टी 50 इज रिफ्लेक्टिंग योर इंडिया, राइट। अब निफ्टी अगर बढ़िया चल रहा है, जैसे देखो अभी तो पार्टी का माहौल है, रोज नया नया हाई, राइट। तो जब बाजार अच्छा चल रहा है मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके कंट्री का जीडीपी लाइफ टाइम हाई होने को है, लाइफ टाइम हाई आ रहा है। तो जीडीपी बढ़ता रहता है, बाजार बढ़ता रहता है। अब जब बाजार बढ़ रहा है, निफ्टी चल रहा होता है, तो वो आपको चार्ट में रिफ्लेक्ट होता है, राइट। एक्चुअल में फंडामेंटल से पता चल जाना चाहिए अवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, एंड दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू सी हायर हाइज इन अवर निफ्टी, और उसी का रिफ्लेक्शन आपको दोस्तों चार्ट में मिलता है, राइट। तो फंडामेंटल्स और उसके साथ आपके चार्ट चलते हैं। अब अगर आपका निफ्टी रिफ्लेक्ट करता है, निफ्टी इंडिया को रिफ्लेक्ट करता है, तो आप लोगों ने जैसा डिमांडिंग इंडस्ट्री सीखा वैसे इंडेक्स भी तो होते हैं, राइट। जैसे निफ्टी को आउट परफॉर्मिंग कौन से इंडेक्स कर रहे हैं ये हमें पता रहना चाहिए। निफ्टी को अंडर कौन से इंडेक्स पर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। आपने अगर इस महीने का निफ्टी सॉलिड सितंबर निफ्टी व्यू देखा हो तो मैंने उसमें सारे इंडेक्सेस की बात की है कि कैसे अलग अलग इंडेक्स परफॉर्म करते हैं लॉन्ग टर्म और मिड टर्म पे। तो अब देखो बात तो वहीं पे आई। अब फंडामेंटल में देखा कुछ इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म, इंडिया को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। टेक्निकल आप देख रहे हो कुछ इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बोथ द वे योर गेम इज सेम, राइट। अब अगर आप वो इंडस्ट्री देखते हो, कोई भी इंडस्ट्री, जैसे यहाँ पे मैंने आपका पुराना एक्सरसाइज खोला हुआ, राइट। कोई भी एक सेक्टर निकाल के देखो और उस पर एक्सरसाइज करो कि ये जो सेक्टर है एक सब सेक्टर, राइट। जैसे हो सकता है एयरलाइन जो है, आप एयरलाइन उसे कहते हो, दैट इज ब्रॉडर वे में एक सेक्टर, पर एयरलाइन इंफ्रा का एक पार्ट है, राइट। इंफ्रा का एक पार्ट हुआ कि नहीं, राइट। वैसे ही आप पैकेज फूड की बात कर सकते हो कि भाई मेरा पैकेज फूड में कौन सी कंपनी आती है,
पर पैकेज फूड किसका पार्ट है? एफएमसीजी का एक पार्ट है, राइट। तो अलग अलग इंडेक्स की परफॉर्मेंस से आपको सब सेक्टर भी पता चल सकते हैं और सब सेक्टर में कंपनियां भी पता चल सकती है, राइट। जैसे यहाँ पे मेरे सामने टेस्ट के लिए डिपार्टमेंट स्टोर था और हमने उस पर काम भी किया था, हमने उस पर कुछ एग्जाम्पल देखे। तो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर डिपार्टमेंट स्टोर नहीं है, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रिटेल है, रिटेल। तो रिटेल में जो भी अलग अलग सब सेक्टर आते हैं वहां पे ग्रोथ तगड़ा है, तो आपको डिपार्टमेंट स्टोर में भी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो इसका फायदा डिमांड उठाएगी वो जरूरी नहीं है, पर ग्रोथ का फायदा मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट स्टोर का होना चाहिए। मतलब आप शॉपर स्टॉप देखो, आप मोर मेगा स्टोर देखो, राइट, आप स्पेंसर देखो, फ्यूचर देखो, बिजनेस सबके ग्रो हो रहे होंगे, राइट। तो बिजनेस क्यों बढ़ रहे हैं? ड्यू टू डिमांड। लेकिन वो सब कंपनी बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके ये जरूरी नहीं है। सम कंपनीज आर एबल टू कन्वर्ट देयर सेल्स टू प्रॉफिट, और कुछ कंपनियां अपने सेल्स को कन्वर्ट नहीं कर पाती है प्रॉफिट में, जिससे इन्वेस्टर निराश रहते हैं, इन्वेस्टर्स की इनकम नहीं बढ़ती है और उसका रिफ्लेक्शन चार्ट में नहीं आता है। तो चार्ट कब की चीज होती है? बाद में आता है चार्ट, राइट। लेकिन जब आपने देखा एक दो कंपनियां परफॉर्म कर रही होती है सेक्टर में, बाकियों के चांसेस बढ़ते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डिपार्टमेंट स्टोर, मैंने डिपार्टमेंट स्टोर का जो उदाहरण भी आप लोगों को बताया, और यहाँ पे देखो ये मैंने इन्वेस्टिंग चार्ट ओपन किया हुआ है, राइट। नो परचेज चार्ट ऑफ फ्री वेब एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं इसको इस विंडो को बड़ा करता हूँ, ये जो एरो देख रहे हो उसको क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज द फुल विंडो ऑफ यूएसडी INR, राइट। That's the daily. I am not interested in daily. I directly clicked on monthly. Now I am going to department store. I am writing down DMart. DMart लिखने से एवेन्यू स्टोर आ गया और ये चार्ट मेरे सामने हुआ। कितना सिंपल होता है चार्ट को समझने का, कि जब आईपीओ आया, आईपीओ के बाद उसने कंटिन्यू रैली इसीलिए किया बिकॉज सेल्स वाज ग्रोइंग। दिस इज अ डेब्ट फ्री कंपनी, यहाँ पे ना डेब्ट लायबिलिटी है ना लीज लायबिलिटी है। सो ओवरऑल the sales which has generated he was able to convert into profit, तो प्रॉफिट बढ़े, इन्वेस्टर के रिटर्न बढ़े। यू सो वंडरफुल रैली। एक समय होता है जब हम इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि शेयर महंगा हो जाता है दोस्तों, हमारी यील्ड बहुत कम हो जाती है, राइट। एक भाव होता है, लेट मी शो यू हियर व्हाइट बोर्ड, ये मेरा डीमार्ट ही है जो हर साल बढ़ता रहता है, एवरी मंथ एंड मंथ इज मेकिंग लाइफ टाइम न्यू हाई, न्यू हाई, न्यू हाई। एक समय आता है जहां पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिमांड काफी महंगा है, इसे आप भले ऐसा बोलो कि ये हाई यील्ड है, लो यील्ड है, मतलब जो लोगों ने इधर लिया हुआ है उनको ज्यादा परसेंटेज मिलते हैं, राइट, क्योंकि प्रॉफिट तो कंपनी का उतना ही है, प्रॉफिट थोड़ी ना बढ़ रहा है, राइट। जहां पे जो लोग लेते हैं उनको कम यील्ड मिलती है। तो एक समय होता है जहां से शेयर थोड़ा करेक्ट होने लगता है। अब ये क्यों करेक्ट हो रहा है? इनके धंधे घट रहे इसलिए नहीं, पर एक नॉर्मल सी बात है कि महंगा एक जगह पे लगता है तो थोड़ा करेक्शन आता है शेयर। फिर एक लेवल आता है जहां से वही इन्वेस्टर को लगता है इधर से शेयर सस्ता है, लो यील्ड से हाई यील्ड की ओर ये कैसे आया? क्योंकि शेयर धीमे धीमे नीचे आया, राइट। तो ये हाई यील्ड इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड। अब मेरे को पहले से ये ध्यान है कि मेरे को लेना तो डिमार्ट ही है, आपका सिलेक्शन थोड़ी ना ये चार्ट से होता है कि आप कौन सा लेंगे। यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड योर कंपनी, आपको पता है आपको फ्यूचर लेनी है, स्पेंसर लेनी है, डिमार्ट लेनी है। नाउ इफ यू आर बाइंग डिमार्ट, देन आप डिमार्ट को सस्ते लेने के प्रयास कर रहे हो, सो यू आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ करेक्शन। कुछ समय जब तक इस रेंज में रहता है, कब तक इस रेंज में रहता है ये भी हम लोगों ने सीखा। एक समय पे शेयर ब्रेकआउट देता है, जब
ये लगता है कि अब ये शेयर बढ़ेगा तो भी ये यील्ड कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अर्निंग बढ़ के आ चुकी है, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लगाता जा रहा है। आपने यहाँ पे ब्रेकआउट देखा और ब्रेकआउट देने के बाद वापस शेयर एक रैली करता है। सो दिस इज नोन एज रेंज बाउंड पीरियड, दिस इज नोन एज रैली पीरियड। तो हर एक शेयर की जिंदगी में ये दो चीजें तो आती ही है, रैली एंड करेक्शन, या तो फिर फॉल एंड अगेन करेक्शन। तो करेक्शन तो हर एक का पार्ट है, घटिया शेयर हो या अच्छा शेयर हो, करेक्शन तो आना ही है। पर घटिया शेयरों में फॉल आएंगे, कंपनी कुछ समय करेक्ट होगी क्योंकि कुछ ज्यादा गिर जाती है, राइट, फिर कुछ समय करेक्ट करती है। तो ऐसे निवेशक जो सिर्फ भाव देखते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, उनको लगता है बहुत सस्ता हो गया, मैंने तो इसको 100 रुपए पे देखा था, 50 आ गया, चलो उठाओ यहाँ पे। फिर वो देखते हैं अगले साल 25 आ जाता है, 25 पे लेते हैं और अगले साल 10 रुपये आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कंपनी इकट्ठा कर रहे हैं जिसके प्रॉफिट गिरते जा रहे हैं, राइट। वी आर डूइंग ऑपोजिट, वी आर एक्यूमुलेटिंग those companies which are from growing industries and top quality company, and that is the reason correction आएगा फिर रैली को आना है। So every time we are taking the opportunity of this type of corrections, right? तो मैं यहाँ पे वापस से आपके चार्ट की दुनिया में हर बार जब जब ये करेक्शन में आया, इसलिए हमने बोला एसआईपी करो, एसआईपी करो, एसआईपी करो। एक बार करेक्शन से बाहर निकल गया, देखो ऑल्ट एच, इसको ये लाइन को थोड़ा मैं मोटा कर देता हूं, राइट। रैली आया मतलब अभी अर्निंग बढ़ चुकी है, अब ये रैली करेगा तो रैली में शांत हो जाओ। देखो करेक्शन तो डिमांड में भी कितने आए हैं, बार बार करेक्शन। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू सी करेक्शन, व्हेनेवर यू सी योर स्टॉक इन करेक्शन यू कैन एक्यूमुलेट। हम करेक्शन शुरू हुआ ये कैसे कह सकते हैं? आपका शेयर जब लोअर हाई लोअर लो करने लगता है तब हम कह सकते हैं योर स्टॉक हैज एंटर्ड इनटू करेक्शन, राइट, आफ्टर रैली। बराबर। अभी ये शेयर कौन सी रेंज में है, क्या कर रहा है? द शेयर इज इन रैली मोड। तो रैली मोड मतलब जो लोगों ने इधर एसआईपी किया दे वुड बी हैप्पी, वाओ वंडरफुल प्राइस। जो लोगों ने इधर भी एसआईपी किया था, ऑल दोस पीपल आर आल्सो राइट नाउ हैप्पी, क्योंकि शेयर रैली में है। पर याद रखने का, आफ्टर एवरी रैली correction is going to come, so you would be getting good opportunities to buy the share, as you can see in demand. In the same way, कई फंस गए अपन, हम नहीं निकल पा रहे, there also you are going to see fall and correction. fall आएगा, fall के बाद correction आएगा, correction के बाद क्या आएगा? अगेन fall आएगा। Why? क्योंकि ये तो उसकी फितरत है, ना धंधे बढ़ रहे ना प्रॉफिट बढ़ रहे, करेक्ट। So this is the way your company are going to move. ये है डिमांड, right now it is in rally mode. Here I can compare it with any of the companies. Here I have written Spencer Retail. You can see what is the chart of Spencer Retail. अभी ये रैली नहीं है, ये फॉल के बाद का करेक्शन है, राइट। तो करेक्शन के बाद वापस फॉल को आना है। Stay away from this type of companies. This is V-Mart, a very small regional player but good company, राइट। तो देखो इसकी भी क्या आदत है, रैली, बढ़िया रैली की, एक छोटा कंपनी है इसी डिपार्टमेंट स्टोर का, रैली के बाद लंबा आराम, लंबा, फिर अगेन रैली, राइट, वापस एक बड़ा फॉल आया, कितने समय का? काफी लंबे समय का। अब इसका बिहेवियर और आप डिमांड का बिहेवियर देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है, राइट। डिमांड लो वॉलेटाइल, सो गुड टॉप क्वालिटी कंपनी वुड बी लो वॉलेटाइल, वो टूटने के समय आपको बचाती है, वो कम टूटती है, पहले रैली करती है, ज्यादा रैली करती है, राइट।
दूसरी कंपनियां भी अच्छी है, वो वी-मार्ट बुरी नहीं है, पर वो टूटने के टाइम वी-मार्ट से ज्यादा टूटेगी, राइट? चलने के समय बाद में चलेगी, कम चलेगी, पहले टूटेगी। जिसने वी-मार्ट लिया वो भी पैसे कमाएगा, डी-मार्ट लिया वो भी कमाएगा। वी-मार्ट वाले को बार बार वो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हार्ट बीट हमेशा थोड़े अप डाउन रहेंगे, राइट? बिकॉज दिस इज अ हाई बीटा स्टॉक, हाई वॉलेटाइल स्टॉक। बट इफ यू कंपेयर विद डी-मार्ट, दैट्स अ वंडरफुल स्टॉक। डोंट कंपेयर दिस स्टॉक विद स्पेंसर, पता है क्यों? राइट? सो दिस इज योर होल सेक्टर। आई होप यू ऑल हैव डन योर एक्सरसाइज। आपने अपनी अपनी कंपनी में इस पे काम किया तो देखो बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी, काफी। चार्ट्स जो है ये आपको बहुत बढ़िया सिखाए, राइट? आपके फंडामेंटल को और ये पक्का भी करेंगे, बराबर ना? चलो मैं वापस इंडस्ट्री में आ गया, एंड आई वुड लाइक टू नो who have done the work on different charts and would like to present. You can write it in chat box. કલર બદલાઈ ગયો તો મેં જોયા વગર નાખી દીધી અંદર. અમે કીધું કાચી છે ફરી મૂકી દીધી. તો તને ના લાગી કાચી? Okay. મેં ખાધું તું તને ના લાગી? Hello. તારે ચેક નહીં કરવાનું? Nilay. તારે ચેક નહીં કરવાનું? Mute. Chalo. Now here is, okay, let us check. चलो पहले से देखे, सुभाष कुंकिया, आई हैव डन। चलो सुभाष भाई आपका एक सेक्टर ले लेते हैं, राइट? चलो कौन सा लेंगे बोलो इन सब में से? कौन से सेक्टर में ज्यादा मजा आई काम करने की, सीखने को मिला? वैसे तो सभी सेक्टर में मजा आया, लेकिन ये बैंक का जो सेक्टर है उनमें क्या है कि 3 डिफरेंट सेक्टर इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसमें ज्यादा अच्छा लगा। राइट, बैंक्स। चलो तो इधर मैंने बैंक्स ओपन कर दिया है। अब नीचे यहाँ है। पे ये पूरा इतना वर्ल्ड है, राइट? इसमें कौन सी बैंक के चार्ट देखेंगे हम सुभाष भाई? सर नीचे मैंने चार्ट रखा है। ओके, तो कुछ समझाओगे ये सबसे पहला चार्ट किसका है? HDFC बैंक का। ओके, क्या समझाना चाहोगे यहाँ पे? सर HDFC जैसे कि फंडामेंटली भी सबसे अच्छी है और सब बैंक में सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है, तो वैसे चार्ट के पैटर्न से भी देखे तो भी वो उसका रिटर्न और चार्ट का पैटर्न भी सबसे अच्छा है। वो कुछ समय के लिए अभी तक 3 टाइम, एक ऑलमोस्ट 95 के आसपास 2008 और 2020 3 टाइम उसमें करेक्शन आया है, जो ऑलमोस्ट 50% के आसपास करेक्शन आया है। राइट। बाकी और उसके समय कितना था सुभाष भाई, वो भी चेक किया आपने? टाइम, सॉरी सर, टाइम फ्रेम चेक किया, कितने समय का करेक्शन था? टाइम फ्रेम वो चेक नहीं किया, लेकिन वैसे देखो तो जब भी वो एक्यूमुलेशन जोन में आते हैं या तो करेक्शन मोड में आते हैं, तो बाकी की बैंकों के कंपैरिजन में देखे तो उसका करेक्शन का पीरियड कम चलता है और रैली का पीरियड ज्यादा रहता है। करेक्ट। पर अभी जब भी आप देखोगे ना कि भाई कितना टूटा या कितने समय करेक्शन में रहा, तो अगर टाइम फ्रेम भी चेक करोगे तो अंदाज हो जाता है अपने को कि चलो भविष्य में भी ऐसा होगा, बराबर ना? मान लो HDFC की आदत है, देखो मेरे को इधर दिख रहा है यहाँ तो लंबा करेक्शन था, 3-1 साल का शायद होगा ये, है ना? पर बाकी भी वो 1.5 साल के लिए करेक्शन मोड में बहुत बार आया, 1, 2, 3, बराबर ना? वो करेक्शन में आता है लेकिन इतना टूटता नहीं है। सही बात है, बराबर है। राइट, तो ये है आपका HDFC बैंक, जहां तगड़ा पैसा बना। और नीचे आपने एरो भी किया हुआ है, वो क्या है? वो मैंने इसलिए एरो किया है कि वो 3 टाइम था। एक चार्ट थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो गया इसलिए 98 का नहीं दिख रहा है, 98, 2009 और 2020 ये 3 टाइम ऐसा हुआ है कि इसमें अप्रोक्सीमेटली 50% का करेक्शन आया, इसके अलावा कभी भी इतना करेक्शन नहीं आया। राइट, बराबर। पर ये जो चार्ट, अच्छा ये एरो आपने करेक्शन का डाला है ऐसा ना, 50% वाला करेक्शन देखने, और जब भी करेक्शन आया है ना तभी उसका वॉल्यूम बढ़ा है, तो जब करेक्शन दैट इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने एरो किया है। करेक्ट करेक्ट। तो बड़ा बाइंग किधर हुआ है? जहां बड़े वॉल्यूम है, यस, है ना? तो देखो बड़े निवेशकों को किधर बाय करना है? हर चीज रैली में बाय करनी है कि उनको फॉल पसंद है? करेक्शन। तो देखो इन्होंने कितना फायदा उठाया है यहाँ पे। अब ये समय कौन सा है? करेक्शन का है। अगेन जब कोरोना काल में जबरदस्त टूटा, ह्यूज वॉल्यूम आए,
यस तो जब जब करेक्शन आए तगड़े वॉल्यूम के साथ काम हुआ है, राइट। और बाद में हमने अच्छी रैली भी देखी है। यस यहाँ लेटेस्ट आप देख पा रहे हो बुलिश एंगल्फिंग बनी थी जब Yes. इसने नवंबर में ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकअप है ना, यस यस राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड बैंक, दैट्स एचडीएफसी बैंक। और ये कौन है? कोटक। ओके, तो ये एचडीएफसी और कोटक में क्या डिफरेंस है? एचडीएफसी और कोटक में दोनों में अच्छा रैली चल रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो एचडीएफसी कोटक की कंपैरिजन में कम करेक्शन होता है, कोटक में थोड़ा उससे कंपैरेटिवली ज्यादा करेक्शन होता है। दूसरा कि 2008 का फॉल देखे 2008-9 का, तो एचडीएफसी 2 और 2.5 इयर्स में रिकवर हो गया, लेकिन ये कोटक को रिकवर होने में ऑलमोस्ट 5 to 6 इयर्स लगे, राइट। दूसरा तो एक मिनट ब्रेक लगाओ सुभाष भाई, एक मिनट ब्रेक लगाओ। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार सुभाष भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या थैंक यू एवरीवन? सर। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे नोट करना चाहिए। ये जो आपने नोट किया ना सुभाष भाई कि किसने Yes. कब रैली किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन पहले चलता है, कौन ज्यादा टूटता है ना। सो Yes. वंडरफुल सुभाष भाई, या अभी बताइए। और दूसरा एक पॉइंट यही है कि इसने भी प्री कोविड में बुलिश एंगल्फिंग जो बनाया ब्रेकआउट के समय, लेकिन वो जब करेक्शन आया तो वो ब्रेकआउट लेवल से थोड़ा नीचे आ गया। करेक्ट, एचडीएफसी से कंपेयर करें तो नीचे नहीं आया है, वो अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बहुत अच्छा नोट किया है आपने, बहुत अच्छा। ब्रेकआउट के ऊपर ही चल रहा है, दोनों करेक्शन में है, पर ये करेक्शन में नीचे, वो करेक्शन में ऊपर, बराबर ना। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड। तो दोनों ही अच्छी बैंक थी। और ये वेल्थ क्रिएटर तो अभी आ रही है, ये क्या कहते हो इनके बारे में? सबसे अच्छे टिप्स आते हैं सर इसका, ये नेक्स्ट एचडीएफसी है ना, इसलिए मैंने लिया है इसको, आईडीएफसी को, राइट। क्योंकि वो अभी देखे तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा सर ऊपर कीजिए तो, क्योंकि नीचे का ईयर नहीं दिख रहा है चार्ट। अच्छा अच्छा, ओके। 2016 का जो लेवल था अभी भी उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है। राइट। तो आपका एचडीएफसी और कोटक ये दोनों प्री कोरोना लेवल के ऊपर है, यस बराबर ना। यस पर ये प्री कोरोना नहीं, ये तो 2016 के लेवल के भी नीचे है। इसके भी नीचे एक बार फॉल्स ब्रेकआउट आया है, लेकिन बाद में वो सस्टेन नहीं कर पाया। या तो देखो यहाँ पे सुभाष भाई हम लोग भी ट्रैप हुए थे। हाँ हाँ मैं आपको बता दूं, हमको ओके भी लगा था कि अब आईडीएफसी चलेगा, राइट। लेकिन देखो यही होता है, लोग फंसते किधर है, जब ये उम्मीद पे ब्रेकआउट आया था कि भाई सब बैंक चल रही है, एचडीएफसी चल रहा है, कोटक चल रहा है, तो ये भी तो चलेगा। लेकिन Yes. फिर उस समय ग्लोबल इकोनॉमी पूरी म्यूटेड हो गई, तो उसकी इफेक्ट इंडिया में आई। और देखो इफेक्ट कैसी डेंजर आई कि आपका ये शेयर ने तो बिल्कुल जबरदस्त तोड़ दिया। और यही समय पे जो आपके स्ट्रॉन्ग बैंक थी वो अभी भी 2017 के लेवल से कितना ऊपर है, ये है 2017, उससे भी ज्यादा, 4 गुना यस दोनों। यस। तो कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं आईडीएफसी ले लेते, एचडीएफसी बैंक की तो बहुत ब्रांच हो गई, पर देखो ऐसा धोखा होता है। मैंने लाइव एग्जांपल बताया आपको, बराबर। यस। और ये यस बैंक, यस बैंक, ओके। यस बैंक का भी यही हाल है, राइट। क्योंकि वो उसमें भी अगर देखो 2008 में जब 2008-9 में जब करेक्शन आया, तो करेक्शन के बाद वो उसने एक बार ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन इतना नहीं हो रहा है, वो बार बार सपोर्ट के आसपास आ रहा है अप टू 2013 तक। राइट, मतलब उसका करेक्शन का पीरियड है वो बहुत लंबा चलता है, और अभी काफी लंबा है ना। अभी मतलब तो देखो ये 2014 में भी वही लेवल था, 2008 में भी वही लेवल था, भी वही लेवल है ना। और अभी तो लाइफ टाइम लो पर आ गया है, अभी तो काम खत्म हो गया इसका। ये वंडरफुल। और ये चलो वो हो गया प्राइवेट बैंक, प्राइवेट का। अभी यहाँ से मैंने गवर्नमेंट बैंक लिया है। राइट। अब यहाँ से गवर्नमेंट बैंक, तो गवर्नमेंट बैंक को हम प्राइवेट से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। पर ये पीएसयू बैंक सेक्टर है जिसने 10 साल से अंडर परफॉर्म किया है। वो समय पे एसबीआई का चार्ट क्या कहता है आपको? एसबीआई का चार्ट यही कहता है कि एसबीआई पीएसयू बैंक में सबसे अच्छा है, तो इसीलिए वो
एक रेंज बाउंड मोड में बहुत ज्यादा समय तक रहता है, फिर एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर अभी ऑलमोस्ट 8 to 10 years के लिए वो फिर से एक रेंज बाउंड मोड में था, अभी उसने फिर से एक बार ब्रेकआउट दिया है। राइट, बाकी पीएसयू बैंक में तो हालत बहुत खराब है। ओके। तो ये है एसबीआई जो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, ऊपर है, कोरोना के भी लेवल के ऊपर है और लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। Lifetime और high इसे हम कंपेयर करेंगे, जनरली इसे कंपेयर करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, क्योंकि वो दूसरी सबसे बड़ी बैंक है, यस। बराबर ना, पीएनबी के साथ। तो बैंक ऑफ Yes. बड़ौदा का चार्ट और एसबीआई में क्या डिफरेंस है? और इसमें फर्क यही है कि जो अभी उसने सेकंड जो रेंज बाउंड मोड था एसबीआई का, उसका सपोर्ट उसने मेंटेन किया है और अभी उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट दिया है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो पिछला सपोर्ट को जो पिछला सपोर्ट था उसको भी वो तोड़ के इनसे भी नीचे के सपोर्ट पर आ गया है। मतलब ये तो 1998 के प्राइस पे, हाँ, सुभाष भाई, अमेजिंग है ना। यस, तो 1998 का भाव मतलब बहुत बुरे हाल है। यस। तो बीओबी और एसबीआई में ह्यूज डिफरेंस है, राइट। और ये हुआ बीओबी जो काफी पुराने लेवल पे है, और ये है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक जो टॉप 3-4 बैंक्स में आती है पीएसयू में, राइट। उनमें भी एक समय था कि जब उसने बहुत अच्छा रैली किया था, लेकिन उनके बाद का जो करेक्शन आया है वो अभी भी वो करेक्शन में ही चल रहा है। और उसका भी प्राइस देखे तो ऑलमोस्ट 2000 या तो 1990 के प्राइस के आसपास अभी आ गया है फिर से। करेक्ट, 2000 का प्राइस। राइट। तो ह्यूज डाइवर्जेंस, सेम सेक्टर, ये एसबीआई, बीओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, कुछ भी देखो सब 1998 के भाव चल रहे हैं। ये पीएनबी है, पीएनबी में भी एसबीआई ने क्यों इतना आउट परफॉर्म किया? उसको भी नहीं चलने जैसा था। एसबीआई ने सर उसका बैंकिंग का ग्रोथ के अलावा भी उनकी जो सब्सिडरी है एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड, वो सब बहुत अच्छा कर रही है, तो शायद इसकी वजह से। करेक्ट, मतलब इनके जो सब्सिडरी कंपनी है ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये बैंकिंग अकेला नहीं है ना। यस आज लाइफ इंश्योरेंस अगर 35,000 करोड़ का धंधा करने लगी हो, एएमसी इनका बड़ा धंधा कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर 1 हो, तो इनके ज्यादातर सब्सिडरीज नंबर 1 है इंडिया में, यस राइट। तो वो सब इमर्जिंग इंडस्ट्री में आती है। गवर्नमेंट बैंक इमर्जिंग इंडस्ट्री नहीं है, पर वो सब तो है, राइट। यस सर। तो यही इफेक्ट देखो हमको इधर भी देखने को मिलती है। दूसरी कोई बैंक ऐसी नहीं है जिसकी अपनी प्रोडक्ट खुद की इतनी बड़ी हुई हो और उसका रिफ्लेक्शन आपको इधर हो रहा है। तो इसलिए हम लोग जनरली, मेरे को जब भी कोई पूछता था एसबीआई मैं लूं कि नहीं लूं, क्या करूं, हम लोग सबको क्यों 150 रुपए पे कहते थे बरसों से। अब Yes. 2013, 14, 15 में भी अगर देखो कोई मीटिंग, तो हमारा हमेशा रिकमेंडेशन एसबीआई का होता था कि भी 150 पे बाय करो, 350 पे प्रॉफिट बुक करना। क्यों मैं 150 पे लेने को कहता था, 350 पे प्रॉफिट बुकिंग कहता था, समझ में आया आपको? यस सर। कि वो इसकी रेंज है। अब वो 350 के ऊपर निकला है तो वो बढ़िया रैली करेगा। लेकिन एक चीज प्रिपेयर रहो, जो भी शेयर करेक्शन लंबा करते हैं, मतलब कुछ है फंडामेंटल में जिससे ऐसे शेयर जब भी करेक्शन में आएंगे तो वो करेक्शन कैसा होगा, लंबा होगा, लंबा चलेगा, राइट। तो ये अंडर परफॉर्मेंस प्राइवेट और गवर्नमेंट में तो रहने ही वाला इतना डिफरेंस, यस राइट। ओके, बहुत अच्छा, चलो वंडरफुल एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छा काम किया आपने सुभाष भाई। यस सर। और एक दूसरा सेक्टर में मेरी था, वो भी देख लिया बाद में। दूसरे सेक्टर में क्या था? एक क्वेरी, मुझे वो चार्ट का पैटर्न में थोड़ा वो मुझे डाउट लग रहा था, तो ओके, थोड़ी देर बाद देखे, ओके ओके सर, नो बराबर प्रॉब्लम। ना, बोल देना मेरे को सुभाष भैया। ओके सर, हाँ, ओके। ताकि क्या हम दूसरे को भी सेक्टर एक बार देख लेते हैं, राइट। थैंक यू चलिए, सर। सुभाष भाई से हमारा हो गया। और महेश चावला जी, या महेश भाई, हाँ जी सर। अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए सर। जी एंड जी। आपके जो सेक्टर है, ओके, डिपार्टमेंट फाइनेंस, डाइवर्सिफाइड, जनरल जनरल इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये ओके, तीनों कौन सा सेक्टर ओपन करे महेश भाई? जनरल इंश्योरेंस भी देख सकते हैं, ओके, काम जनरल तीनों पे किया वैसे तो।
ओके, तो ये है आईसीआईसी लोम्बार्ड, है ना? हाँ जी। राइट। अब ये जो है आईसीआईसी लोम्बार्ड, ये जब आईपीओ आया तब से कंपनी में ग्रोथ तो 12-15% का था, ये तो हम लोग जानते ही है बरसों से, जी राइट? तो ग्रोइंग था, प्रॉफिट इनके अच्छे थे, और कोई प्राइवेट का तो इंश्योरेंस में थी नहीं। तो एक चीज तो क्लियर थी, ये जो चार्ट बना ना महेश भाई, हाँ जी 600 से 1500, ये पहले से बन जाना चाहिए हमारे माइंड में, प्री आईपीओ। बराबर, एक ही चीज पे डाउट रखे हम कि चार्ट तो बनने ही वाले हैं, पर कोई सीधी लाइन में नहीं चलेंगे। आप 500 वाला ये सोचो 1500 जाएगा, ये आईसीआईसी लोम्बार्ड हुआ, कोई भी शेयर हो सकता है, पर सीधी रेखा किसी की नहीं होगी। हमें वो शेयर में लगेगा ऐसा चार्ट बने जो शेयर के धंधे भी बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े। तो आपको, अगर आपने इनके आरएचपी देखे हो, तो आपको क्या हाँ जी, लगता है कि इनके धंधे बढ़ने वाले थे कि घटने वाले थे महेश भाई? बढ़ने वाले थे। राइट? तो चार्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बराबर। पर आईपीओ के बाद इसका बिहेवियर कैसा रहा, समझा सकते हो कुछ? और स्टार्टिंग के बाद से बुलिश रहा है अपने आप में करने के लिए, विद सम करेक्शन पीरियड थोड़ा रहा है इससे करने के लिए। या और उसके बाद तो इसने जो अपनी फिर 8 महीने की कंसोलिडेशन के बाद में रैली किया है, इट्स स्टिल गोइंग ऑन दैट वे। ओके, तो देखो यहाँ पे भी मेरे को लगता है लंबा करेक्शन था, ऑलमोस्ट 1 आध साल का होगा, है ना? हाँ जी, 12 थोड़ा सा महीने अगर उसने हमें हाँ, अपॉर्चुनिटी दिया एसआईपी करने का, जी, जी, राइट? जी। अगर अगर महेश भाई को लगता है कि उनको जनरल इंश्योरेंस में निवेश करना चाहिए, तो वैसे भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी दूसरी नहीं है, बराबर ना? हाँ तो जी, अगर आपने यहाँ एसआईपी किया, एसआईपी के बाद रैली आया, हाँ फिर जी। अगेन करेक्शन में कब आया? देखो 800 से रैली 1500 तक चली, और ये है आपका करेक्शन, पर सर इसमें जो ऑलमोस्ट देख रहा था अगेन मेरे को 12 महीने। बुलिश एंगल्फिंग का इसमें नज़र ही नहीं आ रहा था। बुलिश इसमें जो एंगल्फिंग 800 यहाँ का पे कोई भी नहीं है। हाँ, वो थोड़ा कन्फ्यूजन भी रह रहा था कैसे फाइंड आउट या करूँ उस चीज़ को मैं। बराबर, कोई भी नहीं है यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग। ये एक बड़ी कैंडल बनी है, पर ये आपकी हैमर है, जहाँ हैमर टाइप नीचे में है ये से तो। जबरदस्त बाइंग आ गया, है हाँ ना? जी। हाँ, हाँ। राइट। तो ये कोरोना वाला काल है, बराबर, जब जी, जबरदस्त गिरा होगा, डर के मारे भी अभी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा लेकिन स्क्रॉल कर लेंगे, नीचे वॉल्यूम भी दिख जाएँगे इसमें इसके ना। ओके। जी, या सो एवरेज देखो, वॉल्यूम जब भी देखोगे ना, तो पहले महीने का नहीं देखने का, आईपीओ वाला महीना, हाँ, क्योंकि आईपीओ वाले महीने में तो वॉल्यूम हर एक में होगा, राइट? हाँ जी, तो ये महीने हाँ, को ना देखते हुए अब दूसरे सब महीने देखने की, तो देखो एक हाँ जी। वॉल्यूम यहाँ पे आपको इधर अच्छा नजर आ रहा है। ये समय पे तो जब ये थोड़ा करेक्शन में था, ये टाइम पे भी आपका वॉल्यूम था हाँ जी। यहाँ पे। ये अपना जो अगस्त हम्म, वाला जो कैंडल बड़ा वाला बन रहा है, इसको हम ले सकते हैं क्या बुलिश एंगल्फिंग में? फर्स्ट वाला अगस्त कौन सा कह रहे हो? 2019, अगस्त 2019, अगस्त ये वाला ग्रीन 2019, वाला, ये बड़ा ग्रीन वाला, ये हाँ, ये वाला, 2019 में। ओके, कोई दिस भी वन, नहीं है महेश भाई, राइट। देखो क्लियर दिखता है। बुलिश एंगल्फिंग का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी कैंडल, तो यहाँ पे कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जिसको हम ये बोल सके बहुत बड़ी, नहीं, राइट? मेरी मेरी सर क्वेरी ये है कि व्हेन वी आर हाँ। टॉकिंग अबाउट दिस चार्ट, अगर हम्म, सपोज मैं उसी सितंबर और अगस्त जुलाई के महीने में इस चार्ट को मैं देख रहा हूँ हाँ, 19 के लेवल पे, तो राइट, उसमें जो आगे की ये 25 कैंडल बनी है वो तो है नहीं। तो उस लेवल बराबर पे है। मुझे दिख रहा है कि ये तो मेरी बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, ये लेवल भी हाई कर ओके, गया और करेक्ट वॉल्यूम भी करेक्ट नीचे करेक्ट आ गया है। करेक्ट, आप इन सब से कंपेयर कर रहे हो, तो ये सबसे हाँ, बड़ी कैंडल है, ऐसा ना? और वॉल्यूम भी है बराबर, यहाँ पे इस केस में। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा थोड़ा मतलब सा हाईएस्ट कंफ्यूजन रहता है वॉल्यूम कि है, इसको बुलिश एंगल्फिंग लूं कि ना लूं। बराबर। देखो मैं अभी इसको इधर ही लेता हूँ, हाँ, बेटर रहेगा आईसीआईसीआई सर। लोम्बार्ड। देखो यहाँ विमार्ट में है ना बुलिश एंगल्फिंग दिखा, हाँ जी। है ना? रिसेंट पर ये मतलब तो एक अभी अच्छी दिख रहा तेजी है की ना, पर नहीं, नहीं, निशानी। पर सर ये अभी दिख रहा है ना, इसको थोड़ा पीछे अगर हम स्क्रॉल करते हैं। या मैं आईसीआईसी लोम्बार्ड में देख लेता हूँ। हाँ जी, ओके, अब जब ये चार्ट ऐसा था, हाँ, तो ये तो लग रहा है बुलिश एंगल्फिंग बन गया। राइट, तब तो आपकी ये जो कैंडल है, ये कोई डाउट ही नहीं है, बुलिश एंगल्फिंग मतलब सबसे बड़ी कैंडल लग रही है। हाँ और जी, वॉल्यूम भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, क्या आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ये भी अच्छा खासा मतलब।
देखो अगर इस कैंडल को हम ना गिने, फर्स्ट कैंडल के हाँ वॉल्यूम, हाँ Right? हाँ जी, ओके, उस हिसाब से वॉल्यूम भी अच्छे हैं इसके। एवरेज है महेश भाई, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम इसका नहीं बना है कभी, इधर बना है, हाँ ये इसी की वाला बात कह रहे हो कह रहा हूँ बराबर, मैं। यहाँ पे हाँ वॉल्यूम इसी बहुत अच्छे है, सही बात है आपका, इसी की बात कह रहा हूँ मैं। राइट, ओके। तो वो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन रहता है कि किसको लाइन लें किसको ना लें, कैसे। बराबर, पर देखो बुलिश एंगल्फिंग क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, हमें तो चार्ट समझना है। यहाँ पे हाँ जी, बढ़िया रैली आया और ये अपना फॉल है। फॉल करेक्शन मोड में आ गया जी। हाँ, अभी अभी क्या चल रहा है यहाँ पे महेश भाई, अभी तो जैसे देखो जैसे बाजार में अभी रैली है, पर यहाँ क्या है, जैसे अभी 10 महीने पहले की बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, ये वो भी बुलिश एंगल्फिंग लग ये रही है, वाली, ये वाली, हाँ जी, राइट, बट तो वॉल्यूम नहीं है उसमें फिर शायद। बराबर। देखो मैं एक्सक्यूज मी इसको सर, ऐसे देख लेता हूँ, एवरेज वॉल्यूम है, कैंडल हाँ अच्छी एवरेज है, वॉल्यूम में। राइट, लेकिन अभी चल क्या रहा है वो पूछा महेश भाई, उससे पता चलेगा आपको अभी ये रैली में है अभी कि तो आराम में रैली है। मोड में है सर, अभी तो रैली मोड में है। नहीं महेश भाई, देखो रैली करेक्शन मोड मोड में। किसे कहेंगे, ये सब लेवल के ऊपर कितने महीने से नहीं चल रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मैं यही मानूंगा कि ये करेक्शन जो यहाँ से शुरू हुआ अभी भी करेक्शन मोड में ही है। डू वी टेक द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द बुलिश कैंडल, और ये अपना ये बेरिश कैंडल का भी हाईएस्ट पॉइंट लेके चलते हैं, देखो व्हाटएवर हाई। आप यू कैन टेक दिस प्री कोरोना, राइट, अच्छा, प्री कोरोना लेवल भी हम देखें तो भी हम इसे रैली नहीं कहेंगे। देखो ये क्या है ओके, कि आपके आईसीसी लोम्बार्ड ने प्रयास किया कि मैं इस रेंज से बाहर निकल के अब मैं चलने वाला हूं, लेकिन वो नहीं ओके, चल पाया, अभी भी 10-12 महीने से करेक्शन है, लेकिन ये ओके, करेक्शन हमारे लिए हेल्दी है। ये क्यों करेक्शन में है, आपने इस बार फंडामेंटली भी देखा कि हाँ जी, कंपनी के प्रॉफिट क्लेम्स की वजह से घटे हैं, हाँ राइट, तो इट्स ऑल राइट। जी, ओवरऑल अगर जनरल इंश्योरेंस में निवेश करना है और जनरल इंश्योरेंस के धंधे तो बढ़ ही रहे, तो जी, प्रॉफिट थोड़े समय ट्रबल में है तो रहेंगे और 5-6 महीना बिता दो करेक्शन में। पर ये करेक्शन में जी, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे महेश भाई, एक्यूमुलेशन में रहेगा जोन में। एक्यूमुलेशन करना ही चाहिए। मैं मेरी लाइन अभी इधर ड्रॉ कर दूंगा कि भी चलो ये जो पूरी रेंज मुझे दिख रही है, ये रेंज में मैं एसआईपी करता जाऊंगा और नीचे आएगा ना 1300 के करीब तो मैं डबल एसआईपी करूंगा, राइट। मैं तब तक आईसीसी लोम्बार्ड इकट्ठा करूंगा जब तक ये वापस, देखो इधर कैसा चल रहा था, इसे हम कहेंगे जी, रैली, रैली, ऐसा रैली नहीं आता है तब तक एसआईपी करो, फिर जैसे रैली आता है साइडवेज हो जाओ, क्योंकि एक्सक्यूज मी आपने सर, ऑलरेडी अच्छा खासा माल इकट्ठा कर दिया होगा, जी। राइट। सर पर वो जो एक्यूमुलेशन की आप बात कह रहे हैं वो तो लाइक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट 2% और 3%, तो या सपोज जो पूरा इन्वेस्ट कर ही दिया है तो फिर तो एसआईपी का कुछ लॉजिक रह नहीं जाएगा उस केस में। तो अगर आपने पूरा 3% पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो आप यहाँ पे कुछ जी, कर नहीं सकते हो, राइट, जी, पर आपको प्रिपेयर जी, भी रहना पड़ेगा कि ये चलने वाला नहीं है अभी, ये आपको 4-5 महीना और एक रेंज में चलेगा, इट्स ऑल राइट। ठीक ठीक ठीक, आपका डिविडेंड तो ओके, बंद होने वाला नहीं है, कंपनी कमा ओके, रही है, आपको प्रॉफिट मिलते जा रहे हैं, पर ये एक ठीक, वेटिंग पीरियड है जिसका सामना करना पड़ेगा। एक राइट बार राइट, यहाँ से शेयर निकल गया फिर हाँ आप जी, अगेन यहाँ से जी, कम 1600 से 3200 तक की तो रैली देखोगे ना, क्योंकि हाँ जब जी, भी ये रैली करता है कैसी करता है, देखो यहाँ पे कैसी रैली की 700 से हाँ सीधा जी, 1400, तो हम जी, कम से कम ये अगली रैली आएगी वो आपको 3000 ले जाएगी, और अभी हाँ जी, करेक्शन में है, इसके लिए प्रिपेयर रहो आप, बराबर है। ठीक ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, इस जस्ट अ मिनट, यहाँ कहिए गुरुदत्त जी, अमरजीत है सर। या कहिए अमरजीत सिंह। सर ये इसी चार्ट के ऊपर अगर थोड़ा सा इसको लार्ज करें तो जो इसकी ओके, रैली 800 से 12, 1250, 1300 तक है, बस यही रोको। हम राइट, कहते हैं कि 800 से लेके 1200, 1300 तक रैली है तो उसमें नहीं लेना चाहिए। तो मतलब समझा नहीं, अगर आप इस रैली में नहीं इसको पिकअप करते हैं तो दोबारा ये, अगर कोरोना हर बारी नहीं आएगा, अगर हाँ हाँ, कोरोना को निकाल देते हैं तो ये लेवल कभी भी नहीं आएगा। हमने ये लेवल बताया अमरजीत सर कि नहीं, अभी मेरा तो ये कहने, चल ही नहीं रहा है, अभी ये करेक्शन मोड में है। वो ठीक है सर, मेरा जो डाउट हाँ है
हाँ हाँ, वो पिछली रैली के ऊपर है सर, जो 800 से लेके 1300 तक रैली आई है। 1 मिनट, ये 800 से 1300 की रैली। हाँ जी, ये Right. स्टेट अब इसका ट्रेंड जो है ये बहुत ज्यादा बुलिश है। एकदम स्ट्रेट। करेक्ट। तो Right. इसमें अगर हम नहीं पिकअप करते हैं तो दोबारा तो ये 800, 850, 900 की रेंज में तो नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा ना, तो इसीलिए आपको इसको किधर पिकअप करना है, इधर थोड़ी पिकअप करना है, किधर पिकअप करना है हमें, करेक्शन में। कितना समय दिया देखो इसने करेक्शन में। नहीं, वो तो देखो- निकल गया सर, वो तो निकल गया। मैं कह रहा हूँ जब ये 900, 950 पे था, तो अगर मैं यहाँ पे पिकअप नहीं किया तो अभी तो 1500 के ऊपर ही मिलेगा। पर फिर हम क्यों 950 पे आए, फिर यहाँ पे ये इतना 1.5 साल जब ये नहीं चला तब हम कहाँ थे। पैसा भी तो होना चाहिए। देखो ये एक साइकोलॉजी है। ज्यादातर लोग बाजार में तभी आते हैं जब शेयर चलने लगते हैं। तो जब चलने लगते हैं तब आओगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो नहीं रहने वाली है, राइट। एक अच्छा खासा समय हाथ से निकल गया, अगर यहाँ पे लेते हम लोग तो हाई डिविडेंड मिलता है। अब ये फायदा नहीं होने वाला है हमें, राइट। ठीक है सर। अब रैली में आ गया है तो फिर अभी ये रैली चलने वाली है। तो अगर हम इस रैली में भी लेते हैं तो जो आगे जो आएगा आने वाले टाइम पे एटलीस्ट इस लेवल से ऊपर ही मिलेगा सर। बराबर, ये जरूरी नहीं है, मिलना चाहिए। लेकिन देखो अभी फिर क्या होता है, आपने यहाँ पे कहीं भी लिया, 1000 पे लिया, 1100 पे लिया, 1300 पे लिया, फिर जब फॉल आता है तो आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर कितने समय तक नेगेटिव दिखता है, सर काफी लंबे समय तक, और लोग ये पेशेंस नहीं रख पाते फिर। ठीक सर, 2020 का जो फॉल है सर, इसको तो हम नेगेट ही करना चाहिए, बिकॉज ऐसे वाला फॉल दोबारा कभी नहीं आएगा। नहीं, मतलब एटलीस्ट हर बार नाम बदल के आएगा सर, ऐसे फॉल तो हमेशा आने वाले हैं, पर ये नाम बदल के आएंगे। ये 2008 में भी ऐसा फॉल था, राइट। तो फॉल्स तो आएंगे, पर हमें जब जब फॉल आते हैं वो फॉल में तो हमें तैयार रहना ही। अगर हम फॉल में तैयार नहीं थे और रैली में आए तो एक बड़ी चीज मिस कर दी और वो मौका नहीं मिलेगा। अब आईसीसी लोम्बार्ड के केस में तो देखो अमरजीत सर, कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्लेम बढ़ने के कारण वही मौका आपको मिल रहा है जो यहाँ वाले लोगों को मिला था, क्योंकि अभी भी करेक्शन में है। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अभी भी मेरे को एसआईपी कर लो, क्योंकि एक बार फिर मैं चलना चालू करूंगा तो मैं ऐसा ही चलूंगा, राइट। ओके, करेक्शन मोड है, हमें ये करेक्शन का पूरा फायदा उठाना चाहिए। वी शुड डू एसआईपी ड्यूरिंग दिस होल रेंज। ओके, पर फिर एक बार निकल गया फिर लोग यही कहेंगे अब ये तो चलने वाला है। फिर वो 1700, 1900, 2000 पे लेने वाले लोग बहुत होंगे, पर उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहेगा, राइट। वो समय हम आराम करेंगे, राइट। एक सर मेरा और था, जब भी बीच में टाइम लगे हाँ। एल्कलाइन अमाइंस का चार्ट डिस्कस करना सर, जब भी मेरा टर्न आएगा तो यू कैन ओपन दैट। या श्योर, हम लाइन टू लाइन चलते, राइट। और ये भी हम देख लेंगे, है ना। या ओके। इसी के नीचे सर मैंने जीआईसी का भी किया हुआ था। हाँ हाँ, वो देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट जी। गुरुदत्त कामत जी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो नमस्ते सर। या नमस्ते, कैसे हो सर? सर अच्छे हैं सर। आप देखो सर, हमारा जब भी आपने हमको पढ़ाया था तो आपने बोला था रेंज बाउंड मार्केट में ना, क्या व्हेन इट इज रेंज बाउंड तो हम लोग को खरीदना चाहिए एट लोअर लेवल्स ऑफ द रेंज बाउंड मार्केट, करेक्ट। तो दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ योर सिप। बट अभी इधर क्या है, ये चार्ट में मेरे को अभी रिकवरी दिखाई देता है। इट इज नॉट ए रैली बट स्टिल इट्स ए रिकवरी। So recovery में खरीदना is not wise. That is what I think you had told when you had taught us in the January batch. Okay. तो हम लोग हमें क्या करना चाहिए गुरुदत्त जी? देखो, दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, हाँ जी, राइट। जैसे रिटायर्ड इन्वेस्टर है। अब रिटायर्ड इन्वेस्टर है तो वो तो हर महीना कमाने वाले नहीं है, तो उनको तो एकदम ध्यान से पैसा लगाना पड़ेगा, बार बार मौके उनको नहीं मिलेंगे, राइट। तो उन्हें लोअर लेवल पे ही एक्यूमुलेट करने चाहिए, ओके, राइट। तो उन्हें रिकवरी में भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फॉल अभी आया, बढ़िया अपॉर्चुनिटी। ऐसा जब भी फॉल आता है उन्हें ऐसे फॉल का मौका लेना चाहिए, राइट। लेकिन जो लोग हर महीना कमा रहे हैं, हाँ जी, एवरी मंथ वो पैसा कमा रहे, तो उन्हें ये जफा में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं ये लेवल पे ही लूं, ना भी मिले मौके, यहाँ से सीधा भी रैली कर सकता है। हाँ हाँ। तो एवरी मंथ जिनकी इनकम है उन्हें ये पूरे जोन में
हाँ। एसआईपी करना चाहिए, चाहे रिकवरी हो चाहे फॉल हो। ओके सर, ओके। जस्ट एक बार रैली आ जाए ना, फिर हाँ। साइडवेज हो जाने का, फिर कुछ मत करो। Yeah. बराबर? नहीं, but if the market is giving you better opportunities in your Yeah. portfolio stock, Yeah. is it still advisable to go in this recovery जो चल रहा है, but not a actual rally, recovery चल Yeah. रहा है, उसमें buying is still advisable, हाँ? Yes, buying is still advisable in recovery. मैं अगर 1630 पे लूंगा तो भी कोई बुरी बात नहीं है, पर Okay. इसके साथ मुझे प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा। ये जब 1300 होता है तब मैं चिंता में आ जाऊंगा, अरे ये तो मैं फंस गया, मैंने कहा इसको यहाँ ले लिया, ऐसा नहीं। बी प्रिपेयर, ये पूरा रेंज है। 1600 भी है तो 1300 इज नॉर्मल, यहाँ पे भी आएगा तो मैं थोड़े और लूंगा। ये प्रिपरेशन के साथ करें। Yeah, yes sir. What you are saying is right, but what I do is जैसा इधर रेड कैंडल हो गया ना सर, जब जैसा फॉल चालू हुआ ना, okay, I try to buy during this red candle in that month, हाँ? Okay, suppose if next it is going towards the lower high and lower low का candle होता है ना, so I'll buy during that, but once there is recovery मैं usually avoid करता फिर। right, तो इससे अच्छा ही है, आपके पास सस्ता ही माल रहेगा, बराबर? Yeah, that is what I do. This is my personal that is what I said. I wanted to correct myself. Thank you, sir. Right. So that's a good strategy, right? Thank you, sir. Okay. So महेश भाई, अभी आपके साथ हमने आईसीसी लोम्बार्ड देखा फ्रॉम द सेम सेक्टर, ये जनरल इंश्योरेंस। अभी बताइए यहाँ पे महेश भाई कैसा चार्ट है? सर दोनों ही लिए हुए हैं मैंने, और एक में हंस रहा हूँ और एक में रो रहा हूँ। अच्छा, दोनों लिए हुए हैं? दोनों लिए हैं मैं, और दोनों आईपीओ अलॉटमेंट है सर। ओके। ये टोटल नीचे करेक्शन मोड में ही चल रहा है अभी भी, करेक्ट, और लो पे लो ही चलते जा रहे हैं इसके तो, और कुछ उम्मीद करेक्शन नहीं है महेश भाई। देखो मैं वापस एक बार बताता हूं, ये तो सीधा डाउनफॉल मोड ये पूरे का फॉल है। हाँ, तो देखो ये फॉल आया, और फॉल के बाद ये जो पीरियड चल रहा है ये करेक्शन पीरियड है, राइट जी। तो अगर मुझे कोई पूछता है कि मैं जीआईसी में फंस गया हूँ, वैसे देखो जीआईसी बुरा कंपनी नहीं है महेश भाई, राइट? आपको मेरे हिसाब से अगर 3 साल से आपके पास है, आपको हर साल डिविडेंड तो मिला ही होगा। हाँ, वो आ रहा है, राइट? अब ये कंसिस्टेंटली आएगा क्योंकि हाई क्वालिटी कंपनी है, लेकिन यह ग्रोथ नहीं होगा क्योंकि लोम्बार्ड टारगेट लेके चलता है प्रॉफिट करना, इनका टारगेट प्रॉफिट का तो है नहीं, राइट? हाँ जी। तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर मैं जीआईसी में हूँ तो पूरे समय में, जब इंडिया का पूरा समय चल रहा होगा, वो टाइम पे हो सकता है कि बहुत क्लेम आ रहे हो, तो वो टाइम पे ये कंपनी परफॉर्म ना करे, राइट? फिर को क्या करना चाहिए? रिकवरी में थोड़े कम कर दो जी, बराबर ना, और फॉल में कुछ मत करो फिर, राइट जी। ये तो कितना डाइवर्जन, सेम सेक्टर, एक है हायर हाई, एक है लोअर, बराबर? बिल्कुल मिरर इमेज में बने हुए सर दोनों के चार्ट, राइट। ओके, तो हम लोग जीआईसी जैसी कंपनी को अवॉइड करेंगे, ये समझते हुए कि इट इज क्वालिटी कंपनी, राइट? पर यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं मिलने वाली है। सेम थिंग विद न्यू इंडिया। आपने न्यू इंडिया का चार्ट देखा था? सर हिम्मत नहीं हुई देखने की उसके बाद फिर। सेम, मतलब ये दोनों भाई होंगे। जीआईसी मैं यहाँ ओपन करता हूँ, अगेन जिनके पास है उनको कंसिस्टेंट डिविडेंड आने वाला है, लेकिन हमने खाली डिविडेंड के लिए नहीं लिया है। सेम जीआईसी है ना, क्योंकि सेम क्लेम। इसने क्या किया? सेम यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया, ये एक रेंज में चल रहा था, ये सपोर्ट ब्रेक किया, मतलब ब्रेक डाउन। हम जो ग्रोइंग सेक्टर में सीखते ब्रेक आउट, वैसा इसने ब्रेक डाउन किया। अब ब्रेकआउट होने के बाद शेयर आपका डबल होता है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होने वाला है? हेलो, आधा होगा आफ्टर ब्रेकडाउन, आधा। तो 266 से ये सीधा आ गया 100 रुपया, वापस रेंज बाउंड। ये रेंज बाउंड के बाद क्या हो सकता है महेश भाई? अगेन न्यू फॉल आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ जी, है ना? तो हाई रिस्क, मतलब तो ऐसे सब शेयरों से दूर रहे। जी। एक वो डाइवर्सिफाइड का अगर देख लेते साथ में सर। हाँ, एक एक करके देखते ना महेश भाई, राइट? अभी दूसरों के भी देख लेते हैं,
और फिर हम लोग घूम के आते हैं अगर हमारे पास सुटेबल टाइम रहता है तो। पर फिर भी हाँ अगर जी, हाँ जी, क्वेरी उसमें हो मेरी तो हम कुछ वापस confusion- बात भी करेंगे महेश भाई वही सेक्टर पे, राइट? जी जी, राइट राइट, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड सागर भाई ने काम किया है, चलो सागर भाई का भी होमवर्क देख लेते हैं। ओके, तो सागर भाई, गुड इवनिंग मिस्टर सर। सागर चौहान, या गुड इवनिंग Good evening, सागर sir. जी। सर तो अदर आपने भी इलेक्ट्रिक, काफी सेक्टर में काम किया है, कौन सा ओपन करें? अदर इलेक्ट्रिक, कंज्यूमर सर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी चलो आप बोलो वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, बताइए क्या काम किया आपने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में? सिर्फ हैवेल्स का चार्ट थोड़ा ऊपर हाँ। ओके, सबसे पहले तो ये सेक्टर में अच्छी कंपनियां कौन है समझा सकते हो? हैवेल्स एंड वोल्टास। हेवल्स, वोल्टास। ओके, बहुत अच्छा काम किया है आपने, बहुत अच्छा, वंडरफुल। समझाइए। हैवेल्स सर थोड़ा नीचे कीजिए, ईयर्स। ओके, सर हैवेल्स 2003 2000 साल से 2015 तक पूरा कंसोलिडेशन जोन में था। ओके, वो टाइम पे अगर एसआईपी किया होता, ओके, बाद में अभी तो ये रैली कर रहा है, ओके, और बीच बीच में भी एसआईपी किया 200 पे 400 पे, तो सर इसका एवरेज प्राइस बढ़ता था, राइट। तो सर मेरे पास क्वांटिटी तो बढ़ती थी लेकिन उसका प्राइस बढ़ने की वजह से मेरा जो नेट मार्जिन है प्रॉफिट का वो कम होगा। तो ये टाइम पे ऐसे प्लीज जी थोड़ा situation में म्यूट की, किसी का बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, थोड़ा म्यूट। ये सागर भाई के वहीं से आ रहा है ना सागर भाई? यस सर। क्या सागर भाई आपके लैपटॉप में एक सेटिंग होता है जूम में कि जिससे सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देगी, आजू बाजू की आवाज को वो वॉल्यूम को लो कर देगा। तो वो प्रयास कीजिएगा, यूट्यूब पे देख लेना कि कैसे मैं अड़ोस पड़ोस की आवाज को कम करूं और सिर्फ मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज सुनाई दे। राइट, Okay, एक छोटा सा सेटिंग है, हो जाएगा। ओके राइट, ओके या ओके। देखो पहली चीज यहाँ पे सागर भाई जो आपने एसआईपी जोन बताया है ना, ये बराबर नहीं, ये वाला, क्योंकि ये तो आज आप देख रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। देखो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ हेवल्स, क्योंकि मैंने तो पूरे समय में हेवल्स को इकट्ठा किया, मेरे को पता है कि ये ऐसा नहीं था। ये हेवल्स एनएससी, राइट, देखो इसने कब ब्रेकआउट दिया हेवल्स ने? 2000। आपको याद है बाजार ने कब ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने? एनीवन? 2008 के फॉल के बाद निफ्टी ने कब ब्रेकआउट दिया? 2014 के 13 या 2014। अब हेवल्स ने कब ब्रेकआउट दिया? देखो इधर ही दे दिया था 2010, पर वो फेक ब्रेकआउट हुआ। ऐसा क्यों हुआ समझा सकते हो सागर भाई? क्यों इसने यहाँ प्रयास किया पर वो फेक रहा और उसके बाद भी वो 12-15 महीना करेक्शन मोड में रहा। दिख रहा है आपको इधर? देखो कुछ ऐसा हुआ। तो ये आपके साथ प्रैक्टिकली होगा भविष्य में। क्यों करेक्शन में रहा? यस, सेक्टर में रैली आई होगी लेकिन हैवेल्स के प्रॉफिट ऑन सेल्स वही जितने एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़े होंगे जितना बढ़ना चाहिए। स्प्लिट का रीजन तो नहीं है सर? किसका इफेक्ट? एमर्जेंसी किया था, स्प्लिट का रीजन? रॉयल्स ओके, किया था। राइट। देखो क्या होता है, सबका पेरेंट सेक्टर कौन है? निफ्टी, बराबर, निफ्टी। तो निफ्टी से सब रिलेटेड रहते हैं। जैसे यहाँ पे हेवल्स स्ट्रॉन्ग था कि भी मैं तो 2010 में ही ब्रेकआउट दे दूंगा, तो बुलिश एंगल्फिंग, बढ़िया वॉल्यूम, पर उसके बाद भी वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं रहा, पर वो गिरा भी नहीं। क्या वो गिरा? यहाँ पे वो करेक्शन मोड में रहा। पर देखो इसको आप निफ्टी से कंपेयर करो, एक मिनट, ये कौन सा महीना है? 2000, ये अगस्त महीना है निफ्टी का। निफ्टी में वो सेम पीरियड में क्या हुआ था? ये है अगस्त महीना, दिखा आपको? तो निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया था, दिया था पर हेवल्स ने ब्रेकआउट दे दिया, पर निफ्टी भी रैली कर रहा था। तो एक उम्मीद में कि अब बाजार अच्छा चलेगा, हेवल्स ने एडवांस में ब्रेकआउट दे दिया निफ्टी से भी पहले, पर फिर निफ्टी में ब्रेकआउट आया ही नहीं। निफ्टी में क्या हुआ? फॉल, बराबर। तो वो टाइम पे
हैवल्स ने क्या किया? देखो हमेशा जो पेरेंट जो आपका इंडेक्स होता है ना, वो बहुत गाइड करता है। जब तक हर एक शेयर, हर एक कंपनी को आप इंडेक्स से कंपेयर करके देखो। यहाँ पे मैंने हैवल्स लिया, मैं वॉल्यूम भी ऐड कर देता हूं ताकि प्रॉपर रहे एकदम। वॉल्यूम, दिस इज मंथली चार्ट, और ये मैं 2008 की दुनिया में आ गया। दिस वाज माय ब्रेकआउट लेवल। देखो ये ब्रेकआउट इसने एडवांस में दे दिया। उसके बाद निफ्टी टूटा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था। हैवल्स करेक्शन मोड में रहा, पर हैवल्स ने आपको कॉन्फिडेंटली कब कहा कि भी अभी चिंता मत करो, अब तो मैं चल के रहूंगा, अब मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। कौन सा महीना? ईयर है ना, 2 जनवरी 2012, एम आई राइट? जनवरी 2012 में एक कॉन्फिडेंस से पुराने हाई के ऊपर खड़ा रह गया, तो दिस इज अ रियल ब्रेकआउट। वो समय पे निफ्टी क्या कर रहा था? जनवरी, सेम सी, जनवरी 2012, दिस इज जनवरी 2012। निफ्टी ने क्या किया इसे पता है? निफ्टी रिकवरी करने लगा। तो निफ्टी तो खाली रिकवर हो रहा था, पर हैवल्स ने उससे पहले क्या कर दिया? मैं तो चलूंगा। अब जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, कब दिया? 2014 मार्च। अब देखो 2014 में हैवल किधर होगा? यहां पे निफ्टी ने कॉन्फिडेंसली कहा कि अब सब सेक्टर रेडी हो जाओ, इंडिया चलने वाला है। तब हैवल किधर था? हैवल ने बोला इंडिया तो चलेगा। उससे पहले वो कितना हो गया? कैन यू सी? 74 से 170, यानी ऑलमोस्ट कितना? डबल। तो ये जो आप बिहेवियर देख रहे हो, ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ जो सेक्टर है, कुछ जो कंपनियां है, दे आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। तो ये आउट परफॉर्मेंस आपको कंसिस्टेंटली दिखेगा। यहाँ पे देखो 2014 का ब्रेकआउट, ये कब तक चला? 2015 तक 1 साल रैली आई, फिर वापस लंबा करेक्शन 12 महीने का। उसी समय आप हैवल को कंपेयर करके देखो। And how to identify fake breakouts? See, this is fake breakout. ये फेक ब्रेकआउट है कि नहीं? सर ये तो आज पता चल रहा है फेक ब्रेकआउट। वो टाइम पे एक्चुअल 1 महीने का एक कैंडल है। आपको नुकसान क्या हुआ ये फेक ब्रेकआउट में? कुछ भी नहीं। आपने सोचा हैवल चलेगा, वो नहीं चल रहा है, तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी जो हम आईसीआईसी लोम्बार्ड में ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आईसीआईसी लोम्बार्ड में नहीं चल रहा है तो एसआईपी करेंगे। एसआईपी। कुछ लोग रह जाएंगे, वो नहीं ले पाएंगे। अब ये तो यहाँ क्लियर ब्रेकआउट है, पर फिर भी नहीं चला, सो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। अब जो यहाँ भी नहीं लेगा, फिर वो यही कहेगा मैं तो इधर लेने वाला हूँ। उनको कोई, वो हर एक तेजी में उनको लेना पड़ेगा। सर मैं पहले से, हाँ अगर समझो हैवेल्स में पहले से एसआईपी करते आ रहा हूँ पर मंथ वाइज, और हायर प्राइस पे भी एसआईपी मैंने किया, तो मेरे क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, लेकिन प्राइस एवरेज होने की वजह से एवरेज बाय प्राइस भी बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी एवरेज बाय प्राइस, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? वो इतनी थोड़ी बढ़ जाएगी सागर भाई। देखो मैंने यहाँ पे भी हैवेल्स में एसआईपी किया हुआ है, मैंने इधर भी किया है, मैंने इधर भी किया है, मैंने इधर भी किया है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पैसा नहीं था, लिमिटेड पैसा था यार, तो जितना था उतना लगाया। फिर क्या, यहाँ पे मेरे को मौका मिला, मैंने और एक्यूमुलेट किया। तो हमको क्या फर्क पड़ता है? आज अगर हैवेल्स 1400 है, आपको क्या लगता है मेरा एवरेज इधर हो रहा होगा? नो। आपने जो पहले जो सस्ते पे भाव पे ले लिया, आप उसके बाद महंगा ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ह्यूज रैली है। आज यही शेयर 70 वाला 1400 आ गया, राइट? और यहाँ पे भी हमने लिया, जस्ट इमेजिन, तो उससे हमारी एवरेज थोड़ी ना बढ़ी, राइट? पर आज अच्छी क्वांटिटी हुई। तो हर एक शेयर में ये करना चाहिए सागर भाई। ये नहीं करोगे तो आपके पास क्वांटिटी नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है। आपके पास आज जितना पैसा है आप उसके हिसाब से निवेश करोगे, और आपके पास 2025 में होगा कि नहीं दूसरा पैसा? यस यस। फिर तब किधर डालेंगे?
बराबर कि नहीं? और सर शेयर महंगा हो गया ये कैसे पता चलेगा चार्ट देख के कि अभी ये शेयर? हाँ, देखो चार्ट फंडामेंटल देख ये के महंगा सस्ता अगर तय करना है तो इतना ही करो, रैली में साइड वे हो जाओ और जब करेक्शन आता है तब खरीदो। करेक्शन में सस्ता ही है, राइट? ये कितना समय या करेक्शन में था तो कितनी मीटिंग्स में हम लोगों ने कहा भाई इकट्ठा करो इकट्ठा करो, ये पूरा फॉल आपके इकट्ठा करने के लिए है। जिन्होंने इधर नहीं लिए वो सब इधर लेने वाले हैं, राइट? तो करेक्शन मतलब सस्ता, रैली मतलब महंगा। रैली में इसको अवॉइड करो, बराबर? तो किसी एक सेक्टर में मैक्सिमम वेटेज कितना रहना चाहिए? देखो अगर आप मेजर मेन इंडेक्स देखते हो, जैसे आपका हेवल्स यानी कौन सा सेक्टर हुआ? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। अब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक यानी कौन सा सेक्टर, कौन सा थीम हुआ? रिटेल। रिटेल, बराबर कि नहीं? अब रिटेल में तो हमें वैसे भी 30% डालना है, 100 रुपए में से 30 रुपए तो हम रिटेल में डालने वाले हैं, राइट? तो हेवल्स में 3% तो बनता है, आपके 100 में से 3 रुपए होने चाहिए, राइट? करोड़ रुपया लगाया है, 3 लाख की तो हेवल्स होने चाहिए ना। अब जैसे जैसे जमाना चलेगा आपके पास और पैसे आते जाएंगे तो आपका तो पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, तो और वेटेज हेवल्स में भी बढ़ता रहना चाहिए, राइट? सर ये रिटेल में 30% हम लगा रहे हैं, तो वो सर हाँ। ये साल हमने एनालिसिस किया और डिमांडिंग इंडस्ट्री सर्च करके वो निकाला। नेक्स्ट ईयर Right. अगले रिजल्ट आएंगे 2022 में, उसमें फिर से इंडस्ट्री चेंज होगी, तो Right. फिर वेटेज चेंज होगा। वेटेज चेंज हो सकता है, लेकिन जस्ट अनुमान लगाओ 2014 में कौन था सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर? रिटेल ही था। 2010 में कौन था? रिटेल। रिटेल, तो ये सेक्टर बदलते नहीं है, और तब भी रिटेल था, फाइनेंस था, राइट? टेक्नोलॉजी था, आज भी रिटेल है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, बराबर? तो सेक्टर जल्दी चेंज नहीं होंगे, पर इसके बारे में हम चर्चा आज नहीं करेंगे, बराबर? क्योंकि आज हमारा टॉपिक सेक्टर नहीं है। जिस दिन सेक्टर की बात आएगी पोर्टफोलियो बनाने वाले एपिसोड में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। अभी मुझे बताओ हेवल्स अभी क्या कर रहा है? अभी हेवल्स सर अभी हायर हाई, रैली मोड में है। रैली मोड में है, तो अभी क्या करने का? अभी कुछ नहीं, साइडवेज में रहने का। जब लिया करेक्शन हुआ है अभी आपने नहीं हेवल्स? अभी नहीं बिल्कुल नहीं है। 800,000 की रेंज में लिया हुआ। 800,000 की रेंज में लिया ना? बढ़िया। अभी क्या कर सकते हैं? अभी साइडवेज, क्योंकि आपने जो ये रेंज में लिया अभी वो रेंज वो वापस भाव नहीं आने वाला है, राइट? तो अभी इसको एक बार जितना चल रहा है चल रहने दो, अगेन करेक्शन आएगा, वो करेक्शन के टाइम पे एसआईपी करो, बराबर है? और सर एक छोटा सा डाउट था, अगर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद फेयर वैल्यू निकाला और उसका फेयर वैल्यू अभी हेवेल्स का समझो 1000 आता है, लेकिन अभी ये तो प्राइस 1400 चल रहा है, पता नहीं 1000 फिर से या 1000 के आसपास आएगा कि नहीं? कभी नहीं आएगा। तो फिर कब खरीदे हेवेल्स? अगर भाई फेयर वैल्यू यानी क्या? एक इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर्स की, ये रेंज, ये एवरेज भाव कि जहां पे महंगा नहीं है। तो अगर आपको अच्छे भाव पे लेना है तो वो तेजी के बाजार में आएगा क्या अच्छा भाव? तेजी के बाजार में थोड़ी ना फेयर वैल्यू आते। फेयर वैल्यू कब आते हैं? जब करेक्शन होगा, फॉल आएगा तब। हाँ, वो तो 3 साल में एक आध बार फेयर वैल्यू पे आता है, नहीं तो फिर ये तो ऐसी बात हुई कि हर एक भाव पे फेयर वैल्यू हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में लेने के भाव, फेयर वैल्यू के भाव 3 साल में एक बार आपको शेयर देते हैं, और एकदम मस्त भाव 9-10 साल में एक आध बार आते हैं, राइट? तो 9-10 साल वाली स्ट्रेटेजी तो हमारे लिए काम नहीं लगेगी, क्योंकि ये तो होगा नहीं कि आप 9 साल में एक आध बार बाय करोगे। पर इसीलिए वॉरेन बुफे साहब ये नहीं कहते कि सस्ता एकदम लो पीई पे, ना उनको मौका मिला है ना हमें मिलेगा। तो उन्होंने ये एवरेज पीई के भाव पे लेने का फंडा निकाला कि कोई बात नहीं, एकदम सस्ता नहीं, पर तुमको एवरेज तो लेने को मिलेगा ना 3 साल में। और आप ये बोलोगे हर साल मेरे को लेने का मौका मिले, तो हर साल तो मिलेगा नहीं, राइट? तेजी के बाजार में फेयर वैल्यू नहीं आएंगे। और अगर मार्केट भाव की फेयर वैल्यू है, 1400 चल रहा है और 1400 फेयर वैल्यू है, तो वो तो तभी होगा जब बाजार गिरा हुआ होगा,
बराबर। तो फेयर वैल्यू है, मार्केट प्राइस नहीं है। क्लियर सर, ओके, थैंक यू। तो आपने यहाँ पे 2-3 कंपनियों पे काम किया है, वोल्टास पे भी काम किया है। मैं चाहूंगा यहाँ पे वोल्टास के साथ एक और शेयर भी हमें चेक कर लेना चाहिए, सेम स्टोरी। सर दोनों का कंपैरिजन चार्ट में दिया हुआ है, हैवेल्स एंड वोल्टास का। अच्छा, तो वोल्टास क्या चल रहा है अभी? दिस इज ऑल्सो वेल्थ क्रिएटर। कहाँ है वोल्टास? वोल्टास अच्छा, यहाँ पे। हाँ, अभी क्या चल रहा है वोल्टास? अभी करेक्शन मोड में है। देखो अभी करेक्शन मोड में था जब आपने ये चार्ट बनाया था। 1200 पे है सर अभी आज। अभी आज से फट गया है। अभी हेवल वोल्टास ने बोल दिया गुड बाय, अब मैं चली। यस, राइट। तो ये महीना अगर ये लेवल के ऊपर क्लोज रहता है तो उम्मीद करो अब ये रैली 2000 तक रुकने वाली नहीं है। बराबर। देखो हम ये नहीं कह सकते कि हमें मौके नहीं मिल रहे, कितना बड़ा मौका यहाँ मिला कि नहीं? देखो ऐसा कुछ था चार्ट आपका। अब कोरोना नहीं था तब भी देखो, ये प्री कोरोना आराम मोड में था। 500 से 700, 700 से 500, फिर इधर क्या आया? कोरोना, एक ही महीने में 500, वापस रिकवरी 700। ये जो समय अगर आपको गिनना है कितना समय आराम किया, तो देखो ये जगह है टाइम फ्रेम की, दिख रहा है आपको? टाइम। ये मैंने लिया, क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो 33 मंथ तक वोल्टास नहीं चला। तो मुझे मत कहना कि भाई अभी मैं इसको ले लूंगा क्योंकि मेरे ने तो नहीं लिया। तो 33 मंथ हम कहाँ थे? 3 साल तक शेयर चलता नहीं है, हम लेंगे नहीं, और फिर तेजी में आएंगे तो कैसे कमाएंगे? राइट। ह्यूज करेक्शन अगेन, कितना समय नहीं चल रहा था ये, कम से कम 7 महीने का मौका मिला। अब हम अगर ऐसे मौके का फायदा नहीं उठाएंगे फिर तो महंगा ही लेना पड़ेगा, फिर कौन बचा सकता है हमें? राइट। अब रैली होती है तो मैं साइडवेज हो जाऊंगा क्योंकि मैंने वोल्टास ये लेवल पे भी लिए हुए। हर एक मौके का हमने फायदा उठाया है दोस्तों। राइट। अभी सर क्या वोल्टास तो चैतन्य जी? सर लास्ट डाउट क्या कहिए? हाँ सर, अभी तो वोल्टास ने ब्रेकआउट दे दिया। अगर नेक्स्ट मंथ इसमें एसआईपी किया, अभी तो ये रैली जाने वाले, अभी तो नेक्स्ट मंथ नहीं कर सकते रैली सागर भाई, मतलब एसआईपी अभी तो काम खत्म हो गया ना। ये लेवल के ऊपर मतलब रैली मोड, अब रैली मोड मतलब एसआईपी का टाइम गया। अभी दूसरा शेयर ढूंढो ना सागर भाई जो ऐसे करेक्शन मोड में चल रहा है। ओके, समझे ना? आपको मौके मिलेंगे करेक्शन मोड वाले, तो करेक्शन मोड वाले स्टॉक को इकट्ठा करते जाओ, रैली हो जाती है साइडवेज हो जाओ। ओके, राइट। यस सर, या थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो चैतन्य हैव रेज्ड हिज हैंड। या कहिए चैतन्य जी। सर ये वोल्टास पे मेरा डाउट था, अगर हम Q1 रिजल्ट्स चेक करेंगे वोल्टास के तो वो 2019 से बहुत बढ़िया ग्रोथ तो नहीं है अगर प्री कोविड से कंपेयर करेंगे। करेक्ट। फिर ये इतना बाइंग क्यों आया है ये शेयर? आपके जो Q1 के जो नतीजे है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इसीलिए तो ये एकदम रेंज बाउंड मोड में चल रहा है। लेकिन मैंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया कि कल सरकार ने अनाउंस किया हुआ है, कौन सा? 28% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी पगार बढ़ रही है। 28 तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 11% बढ़ेगी। तो ऐसा जब भी होता है तो एफएमसीजी स्टॉक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, लोगों का ड्रीम होता है कि मैं सारे घर में एसी लगा दूं, जिनके पास नहीं है। सीधा देखो अभी आने वाले 3-4 महीने में धूम गुजरात में खरीदी होगी एसी की। तो गुजरात में हुआ है, कल दूसरे स्टेट भी यही चीज अनाउंस करने वाले हैं। राइट। वोल्टास को आज पता चल गया कि अब मेरे नतीजे कैसे आने वाले। देखो लाइन के ऊपर आज निकला है और वॉल्यूम कैसा है, तो कल का न्यूज आज फट गया। राइट। अच्छा, उम्मीद होती है नतीजे बढ़िया आएंगे। राइट चैतन्य? सर हाँ सर, यही मैंने IRCTC में भी देखा था कि प्री कोविड से भी कम है Q1 के रिजल्ट्स, लेकिन बहुत एग्रेसिव बाइंग आ रहा है। एकदम एग्रेसिव। तो मतलब यही ना, यही अंदाज है। लोग जो प्रकार से घूमने निकले हैं
देखो मेरे हिसाब से जो भी लोगों ने अभी इंक्वायरी किया हुआ है कि भी मैं आऊं क्या घूमने, किसी को रूम्स नहीं मिल रहे, इतना बुकिंग सब जगह पैक चल रहा है। IRCTC तो ये ब्रेकआउट इसने एक उम्मीद पे दिया है, और ये उम्मीद इसकी खरी उतरेगी। जब हम नतीजे आएंगे तब हम देखेंगे भी कैसे आते हैं, राइट? यस सर, क्लियर सर। ओके, तो अगर हमने ये समय पे SIP किया हुआ है, देन दैट वाज द गोल्डन टाइम। अभी इसमें शांति रखनी पड़ेगी। सर हम एंटीसिपेट कर सकते हैं जब कब ये एग्रेसिव बाइंग आएगी कोई शेयर्स में? तो एक ही चीज से एग्रेसिव बाइंग आ सकती है, ऐसा कुछ भी हो जिससे हमें लगे कि धंधे इनके बढ़ने वाले हैं। सेल्स ग्रोथ सबसे बड़ी चीज होती है, राइट? तो मोबिलिटी जो प्रकार से बढ़ रही है, अभी जो RBI ने जब नतीजे डिक्लेयर किए तब उन्होंने मोबिलिटी का भी चार्ट बताया था। उन्होंने टोल प्लाजा होते उनके डेटा भी तो साथ में अनाउंस किए, बताए कि देखो टोल प्लाजा पे कितने सारे लोग पास कर रहे टोल्स को, मतलब लोग निकल पड़े हैं आउटिंग पे। हाँ सर, राइट? तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल, बराबर है? हाँ, तो ये H1 के पहले ही एग्रेसिव ये ऑल टाइम हाई लेवल्स पे जा रही है शेयर। हाँ, सवाल ही नहीं ना, तो शेयर तो एडवांस ही चलेंगे ना। हाँ सर, राइट? सेल्स एक्सपेक्टेशन पे चलते हैं शेयर कि अब ये हुआ तो ऐसा हो सकता है। अब मान लो जो उम्मीद है वैसे नहीं आए चैतन्य इनके नतीजे, हमने सोचा कि अभी जोरदार आएंगे H1 के नतीजे, पर नहीं आए तो वापस ये क्या हो जाएगा, करेक्शन मोड में आएगा। इट्स ऑल राइट, करेक्शन में आता है, दैट इज अवर अपॉर्चुनिटी, बराबर ना? तो सीधी चाल समझ लो कोई भी शेयर की। आपने अलग अलग शेयर टिक करके रखे हुए कि मैं तो ये सेक्टर में यही लेने वाला हूँ, ये सेक्टर में यही लेने वाला हूँ, ये सेक्टर में यही लेने वाला हूँ। स्टॉक्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। अब आज आपका शेयर रैली मोड में है, करेक्शन में एंटर होता है, यस, हमें क्या करना चाहिए, ये शेयर को SIP। ब्रेकआउट आता है, बढ़िया चलेगा। अगेन whenever the stock enter into correction, अगर हम ये नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? कोई और शेयर तो हमारे पास है नहीं इससे अच्छा और कोई, राइट? सो दिस ऑल periods are good opportunities, right? यस सर। ओके, पर हर एक शेयर में नहीं। अगर घटिया शेयर होते हैं, जैसे यहीं पे वोल्टास वाली जो लाइन है, इसमें मैं कुछ और शेयर यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है BPL, तो मैं ये सोचूंगा कि चलो अभी वोल्टास चल रहा है, कल BPL भी चलेगा, तो ये BPL का चार्ट है। क्या कहते हो दोस्तों? उठाए माल जोरदार, क्योंकि दुनिया भर में तेजी आएगी तो BPL का भी तो माल बिकेगा। ये BPL 50 से 100 आता है तो लोगों को लगता है क्या जोरदार चल गया, राइट? पर ये बार बार लोग इसमें ट्रैप ही होते जाते हैं, और वो 10 साल बाद देखते हैं तो पोर्टफोलियो बना ही नहीं होता है। तो ये जो एकदम लो क्वालिटी की आपकी जो कंपनियां है, घटिया, लॉस मेकिंग, इन सब से दूर रहे। ये चलती है, ये रिकवर होती है उम्मीद पे, राइट? और ये समय पे जो वोल्टास जैसी कंपनियां जिनके धंधे और प्रॉफिट होते हैं, ये कहां से कहां निकल जाते हैं, राइट? सो दिस इज द वे वी कैन इंटरप्रेट एनी टाइप ऑफ कंपनीज, राइट? चलो, रिलायंस में गाइडेंस दे सकते हो उसका भी? क्या बाबुल भाई? रिलायंस में वो भी ब्रेकआउट लेवल पे ही है। रिलायंस का ब्रेकआउट अभी तक तो करेक्शन मोड पे था, वो तो पता है, क्योंकि मैंने भी मेरा भी इसमें SIP चल रहा है, रिलायंस में भी नहीं चल रहा है तो, लेकिन चल गया तो मजा नहीं आएगी, और माल लेने का है। ओके, चलो काम खत्म अभी, है ना? बाबुल भाई इसने तो अभी दिया लगता है। हाँ, अब अभी ब्रेकआउट दे दिया लगता है। हाँ, 2 दिन पहले। चलो बढ़िया, गुड। तो मतलब नतीजे अच्छे आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशन ही है सबको। क्या अब रिलायंस आपके लिस्ट में था कि नहीं बाबुल भाई? वैसे भी लेने के लिस्ट में, अपने चार्ट में?
मतलब रिलायंस आपके लेने की लिस्ट में है कि नहीं है कि मेरे को लेना है रिलायंस? 10% उसमें है। कितना? 10%, 14 लाख का शेयर है। ओके, तो 10% है, मतलब रिलायंस तो वैसे भी आपकी प्रायोरिटी है, राइट? तो बहुत अच्छा समय था। अभी ये कंपनी अगर रैली मोड पे आ जाती है तो कम से कम मैं इसमें 3-4 हजार रुपया तो उम्मीद करूंगा, बराबर ना? और नहीं चलती है तो गुड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आएगा तो वापस लेंगे अभी इसको, एसआईपी करने दो तब तक, राइट? लेकिन सही में बाबुल भाई ब्रेकआउट तो इसने दे दिया है, और ये लगता है आज ही दिया है। कल ओके, 2 दिन पहले, यस्टरडे। करेक्ट 2 दिन। या गुड, चलो बहुत अच्छा काम हो गया, राइट? तो मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में किसने लिखा हुआ था, और हमारी बात महेश भाई से हुई, सागर भाई से हुई, मोनाक जी, या यू हैव डन? यस सर, फॉर 2 कंपनीज, जस्ट अ मिनट, या कहिए, बोलो धीरेन्द्र भाई। सर अभी रिलायंस की बात चालू थी। हाँ जी, अभी रिलायंस का अभी जो ब्रेकआउट दिया है, हाँ, वो 2 दिन पहले ही दिया है। अगर पूरा महीना नहीं हमको ट्रैक करना पड़ेगा, पूरा सितंबर में मानो कि ऊपर बंद आता है तभी उसको हम ब्रेकआउट तभी कहेंगे। बिल्कुल सही है धीरेन्द्र, हम देखो ये सितंबर महीने में क्लोज पे रहता है तभी हम मानेंगे कि रिलायंस में रियल ब्रेकआउट आया। अभी तो चालू महीना है, लेकिन आपको इंडिकेटर तो मिल गया ना धीरेन्द्र? इंडिकेशन मिल गया है, नो डाउट। हाँ, तो इसमें अलर्ट रहने का कि ये चलेगा अभी। सब में ऐसा है, वोल्टास में ऐसा है, हाँ, सब में ऐसा ही है। ऐसा है। अब ये सब ब्रेकआउट देंगे कि नहीं वो किस पे डिपेंड है, रियल रहा कि फेक रहा वो किस पे डिपेंड है? 30 सितंबर। नहीं, सबका पेरेंट कौन? निफ्टी। हाँ, निफ्टी सितंबर में अगर हायर हाई हायर लो लगाता है तो ये सब रियल ब्रेकआउट, पर निफ्टी में थोड़ा भी प्रेशर आता है तो ये वापस नीचे आ जाएंगे। पर नीचे आए, मान लो, देखो अभी मैं रिलायंस का चार्ट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी कैसा है, पर निकल गया, पर इसके बावजूद मान लो अगर ऐसा होता है, एक मिनट, मैं देखता हूँ किधर से ड्रॉ करना है। ये गिरा, ये ऐसे चला और वापस भी गिरा तो क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसे करेक्शन रहेगा। हमें और कितना टाइम मिलेगा पता है? इतना। तो बाबुल भाई ने अभी बोला 14 लाख की रिलायंस है, तो ये टाइम पे उनके पास 16 लाख की रिलायंस हो जाएंगी। फिर क्या रैली? बाबुल भाई आज नहीं तो कल रैली तो आनी ही है, बराबर की नहीं? आपका 54 में से 51 शेयर है अभी। ओके पर देखो आज नहीं तो कल रैली आनी है। जितना मैं तो ये सोचता हूँ कि जितनी लेट रैली आए, जितना ज्यादा ना चले, उतना हम माल इकट्ठा कर पाएंगे ज्यादा। बाकी एक बार रैली आ गई फिर तो देखो, फिर हमें खाली शो में बैठ के शो ही देखना है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पिक्चर खाली देखेंगे, राइट? ओके, सो यहाँ पे मोनाक जी, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग मोनाक जी। तो हम कौन सा सेक्टर देखेंगे यहाँ पे? इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज सर। इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, लेट मी ओपन योर इंटरनेट सॉफ्टवेयर। ओके, तो LTTS, इंडिया मार्ट, रूट, देखो ये सेक्टर तो एकदम ग्रोइंग वाला सेक्टर है ना, तगड़ा। और यहाँ पे कई डेट फ्री कंपनियां हैं LTTS जैसी। यस सर। और चार्ट आपने डाला हुआ है यहाँ पे। यस, कुछ एक्सप्लेन करोगे मोनाक जी LTTS के बारे में, कैसा चार्ट है? यस सर, LTTS का चार्ट वैसे बहुत ज्यादा लॉन्ग चार्ट नहीं है, मतलब बिकॉज लास्ट 4-5 इयर्स का ही है उनका रिकॉर्ड। ऑनेस्टली कंपनी ने बहुत मेजर करेक्शन देखा नहीं है अभी तक, सो इट हैज बीन, मतलब ऐसा है कि कंसोलिडेशन अप मूव वैसा है। मेजर डाउनफॉल नीचे आया वैसा बुलिश ये बेरिश एनगल्फिंग बड़ा कैंडल मेरे को दिखा नहीं कोई यहाँ पे करेक्ट अभी तक। और मेरा क्वेरी सर ये सेक्टर और ये कुछ नीचे और भी कंपनीज, इसको लेके यही था कि जब बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब चार्ट और ये सब अवेलेबल हो तो डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाता कि ट्रेंडी जब छोटा अपने को पता है? ओके, तो ये केस में क्या करें मुनाक जी? वैसे भी चार्ट सेकेंडरी चीज है, सबसे पहले हमने क्या देखे थे? फंडामेंटल। अब LTTS का जब IPO आया, IPO, यस सर,
उसी दिन आपकी बुक में एक, मैं सबको कहता हूं, एक ग्रीन बुक बनाओ, ग्रीन बुक। राइट, ग्रीन बुक यानी क्या? एक ग्रीन डायरी होनी चाहिए हम सबकी। जैसे वो डॉन में अमिताभ के पास कौन सी डायरी होती है? रेड डायरी। रेड डायरी है ना, सब डॉन्स के नाम। यहाँ पे आपके सब वेल्थ क्रिएटर के नाम, ग्रीन डायरी। तो ग्रीन डायरी में मान लो एक नई कंपनी का नाम आया, LTTS का IPO आया। अब IPO में जब हमने इनके डेटा देखे, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, अ गुड बैकग्राउंड, L&T जैसा सेक्टर इनका इमर्जिंग था, ऑटोमोशन और कई अलग अलग जो भी हम आने वाले समय की टेक्नोलॉजी बोलते हैं उनका। कंपनी ने कभी लॉस नहीं किया था, डेट फ्री कंपनी, सो वी वर अट्रैक्टेड। IPO से दिन एक चार्ट आपके डायरी में ड्रॉ हो जाना चाहिए कि आज ये कंपनी का प्राइस 500 है। अब हमें तब से पता तो रहेगा ही कि ये किधर से किधर जाने वाला है, कंसीडरिंग फंडामेंटल्स। इनके सेल्स बढ़ेंगे, इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, हमारी यील्ड बढ़ती जाएगी, तो ऑब्वियसली रैली तो आनी है। अब देखो LTTS में असल में ऐसा नहीं हुआ मुनाक जी, जो हमने सोचा था ना उससे थोड़ी गेम गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि LTTS का ये ना बहुत बड़ा काम ऑटो की कंपनियों के साथ चलता है, ऑटो रिलेटेड कंपनियों की, और टेक्नोलॉजी देते हैं। तो ऑटो पूरा 2017 से मंदी में आ गया, राइट, ऑटो सेक्टर में ही मंदी थी, तो इनको भी कॉन्ट्रैक्ट कम मिले। तो 2017 से ऑटो वाज इन म्यूटेड फेज। तो यहाँ पे क्या हुआ देखा आपने? थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन, ये कंसोलिडेशन में आ गया। कंसोलिडेशन में मतलब आप, मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोलिडेशन कहो या आप इसे रेंज बाउंड कहो, कुछ भी कह सकते हो, पर आप इसे फॉल कह सकते हो? नहीं कह सकते। पर मेरे को बहुत से लोग, इनफैक्ट LTTS के एम्प्लॉय कहते थे, अरे पीयूष भाई ये तो यार जबरदस्त गिर रहा है, बहुत बड़ा फॉल आया, देखो ये कहां से 2500 से 1000 आ गया, आप क्या करेंगे, हमने इधर बेचे नहीं। अरे ये फॉल नहीं है, फॉल तो किसे कहते हैं, ये करेक्शन मोड था। ऑटो ओवरऑल मंदी में था, तो कंपनी के सेल्स इतने नहीं बढ़ रहे थे, पर 2021 में LTTS ने क्या दिया यहाँ पे? ब्रेकआउट। देख रहे हो आप? यस सर, वॉल्यूम के लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम। यस। तो जो लोगों ने इधर SIP किया, वो लोगों को अभी माल लेने का जरूर है क्या? बिल्कुल वॉच, राइट। पर ये समय पे हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, हमें समझना होता है कि अगर मैं LTTS नहीं लूंगा, चलो मेरे को ये सेक्टर में एक और अपॉर्चुनिटी बताओ, कोई है ही नहीं हमारे पास दूसरी कंपनी जहां पैसा डालेंगे, फिर हमें ये सेक्टर को ही बाजू में रख देना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो नहीं चलता मतलब नेगेटिव नहीं चलता मतलब इट्स टाइम टू डू SIP। करेक्शन के बाद रैली को आना है, राइट सर। सर इसमें पर बाकी कंपनीज के भी चार्ट अगर देखें हम, तो वो भी वीक नहीं है, जैसे इंडिया मार्ट, करेक्ट, मोबाइल, हाँ ये मोबाइल। तो इंडिया मार्ट, आराम मोड, रैली, और अभी ये कौन से मोड में है? रैली। अभी कंसोलिडेशन, और अभी दिखा रहा है वो अभी कुछ दिन में। देखो ये रैली क्यों नहीं कह सकते, दिस इज रिकवरी। जब तक वो ये प्राइस के ऊपर नहीं जाता है, हम नहीं कह सकते दिस इज रैली, है ना। सो दिस होल पीरियड इज फॉर SIP डूअर्स। अभी 2-3 दिन पहले ही किसी का क्वेरी था इंडिया मार्ट पे, तो मैंने उनको यही बताया था कि भाई नाउ दिस स्टॉक हैज एंटर्ड इनटू करेक्शन मोड, तो तुम आंख बंद करके SIP करो अगर तुमको इंडिया मार्ट लेना है तो। देखो मैं नहीं इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे पास इंडिया मार्ट का एक भी शेयर नहीं है, तो मैं ये समय पे भी SIP नहीं करूंगा, राइट। लेकिन अगर मेरे पास होता तो मैं एग्रेसिवली SIP करता इधर, राइट। सेम थिंग इन रूट मोबाइल भी, ये क्या कर रहा है, अभी आराम में है, हाँ। क्या तो इकट्ठा करो इसको, राइट। बट सर वो जैसे मतलब एक ही सेक्टर में फिर देन ओके, ये लेकिन क्या है कंपनी, ये एक ही सेक्टर नहीं, असल में क्या है, ये एक बड़ा सेक्टर है जो नाम है आपका इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, राइट। अब ये सेक्टर में आज LTTS, रूट, ये सब एक ही है, लेकिन ये रियल में एक नहीं है।
आप आने वाले टाइम में देखोगे तो ये अलग अलग सब सेक्टर में स्प्लिट हो जाएगी, राइट। जैसा मैं जब आज से 10 साल पहले का डेटा देखो तो उस समय एशियन पेंट एफएमसीजी में आती थी, तो क्या एशियन पेंट सही में एफएमसीजी का हिस्सा है क्या? नहीं, मतलब उनका हम कह सकते चलो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रॉपरली पर्सनल प्रोडक्ट जैसी चीज नहीं है, राइट। लेकिन आज सेक्टर पूरा अलग है, राइट, क्योंकि पेंट और सेरामिक जैसी कंपनियों से एक सेक्टर बन गया है। कल आपका सेरामिक भी अलग हो जाएगा, तो कजारिया अलग हो जाएगा, एशियन पेंट अलग हो जाएगा, आज सब एक में ही है। सेक्टर का नाम क्या है? फर्नीचर फर्निशिंग। मतलब मैं घर में कुछ भी कराऊंगा फर्नीचर फर्निशिंग, तो सब कंपनी साथ में। और हम कंपनियों को ऐसे नहीं देखेंगे, हम थोड़ा और ब्रॉडली देखेंगे, राइट। तो ये एक सेक्टर को थोड़ा स्मार्टली देखना होगा। एलटीटीएस और रूट का वैसे कोई लेना देना नहीं। इन द रियल सेंस रूट का मैट्रिमोनी से लेना देना नहीं है ना। इंडिया मार्ट, मैट्रिमोनी, ये सब की थोड़ी थोड़ी हम कह सकते हैं कि चलो इंटरनेट रिलेटेड ये लोग कंपनियां हैं, पर रूट का काम तो क्या है? आफ्टर सेल सपोर्ट जैसा हुआ। सर्विस सेक्टर में ये कंपनी आती है कि भी आपने मेक माई ट्रिप पे टिकट किया, आपको एसएमएस मिल गया, ये काम रूट का है, राइट। तो रूट की सही में कंपैरिजन रूट जैसी दूसरी कंपनियों से होनी चाहिए, तो अभी कोई भी लिस्टेड नहीं है, इसीलिए ये सब एक है, बराबर है। यस सर। सर और एक क्वेरी ये था, काफी जगह हम बोलते हैं कि यहाँ पे एसआईपी, सर एसआईपी ही लेना चाहिए, कभी वो बल्क परचेज भी फिर वो होना चाहिए? देखो बल्क परचेज कब करना चाहिए, बल्क परचेज भी बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एसआईपी कर रहे थे, फुल अपॉर्चुनिटी था। अब ये जो महीना आया ना 2021 का, ये महीना, ये वो महीना था जब ऑटो के इंप्रूवमेंट आए थे। टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था, पर जो ऑटो की कंपनियां हैं उनके डेटा अच्छे आए, सेल्स इंप्रूव हुए, तो सीधा इफेक्ट किस पे आया? एलटीटीएस पे आया। एलटीटीएस और एंसिलरी कंपनीज। या तो अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, जहाँ पे हमें बल्क बाइंग करना चाहिए, बड़ा बाइंग, क्योंकि अब हमारा वेटिंग पीरियड बंद हो जाएगा, अब ये चलने वाला है। लोअर लेवल पे सर एसआईपी एंड हायर लेवल पे बल्क, या कर सकते हैं हायर लेवल पे भी। तो लोअर पहली प्रायोरिटी हमारी होनी परचेज चाहिए लोअर लेवल पे ही करें। पर अगर आपका लोअर लेवल की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, राइट, और आपको लगता है कि डेटा बहुत अच्छे आए अचानक, जैसे एक मैं यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल में आपको बताता हूँ। हियर जैसे ये टीटी के प्रेस्टीज था, अब ये शेयर वो है, यहाँ पे भी हम बरसों से एसआईपी कर रहे, इधर भी भरपूर एसआईपी किया था ये टाइम पे, राइट। हमने इधर भी एसआईपी किया ये समय पे, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया, ये वाला, ये ब्रेकआउट आने से पहले इसके रिजल्ट आए थे और डेटा ऐसे थे कि वो ब्रेकआउट देने ही वाले थे इधर फेब्रुआरी, राइट। तो 9 मंथ के जो इनके नतीजे आए थे, वो समय भी रिपोर्ट में हमने भी बताया कि ये तो अचानक क्या हो गया, लाइफ टाइम हाई सेल्स। तो लाइफ टाइम हाई सेल्स का क्या मतलब? ये बहुत चलने वाला है, आगे चलने वाला है, और ये बाद में चला है। तो रिजल्ट पहले आए, जबरदस्त आए। तो आप अगर यहाँ पे एसआईपी कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा हम एग्रेसिव भी हो सकते, बल्क बाइंग कर सकते, क्योंकि फिर हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। एक बार लाइफ टाइम हाई सेल्स आ गए, और अगर ये रैली शेयर की नहीं कह रहा मैं, इकोनॉमी की रैली कंटिन्यू रही, इंडिया का जीडीपी बढ़ता ही गया, तो आप देखोगे हम शॉर्ट टर्म में सीधा ये रैली को 15-16 हजार को देखने वाले, फिर हम किधर लेंगे, राइट। तो बेस्ट क्या है? एसआईपी। पर एसआईपी के साथ कभी कभी आपको मौके मिलेंगे। सर थोड़ा कंफ्यूजन और है इसमें, क्या मतलब, क्योंकि आई थिंक कुछ हमने वीक्स पहले ये बात की थी कि जैसे अगर कोई शेयर अभी शॉर्ट टर्म में उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म उसके ऑल टाइम हाई सेल्स आ रहे हैं, जैसे डिमांड है, तो डिमांड मतलब ऐसा है कि हमको उसको प्रायोरिटी देना चाहिए एज कम्पेयर टू लेट्स से पीवीआर या फिर इंडिगो। सही बात है आप। बट अगर हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं 10-15 साल, तो राइट, इंडिगो
और वो सब तो अभी काफी अच्छे लेवल पे अपने को मिल रहा है ना, पीवीआर बराबर है। जो है, तो वहां पे ज्यादा पैसा ना डाले एज कम्पेयर टू। देखो वहां पे आप ज्यादा पैसा डालोगे ना तो एक नेगेटिव चीज हो सकती है कि आप ये नहीं जानते कि ये मंदी कितनी चलने वाली है। जैसे यहाँ पे कितनी चली, देखो 3 years 40 मंथ। अब ये तो देखने में अच्छा लगता है 40 महीना, पर प्रैक्टिकल 40 महीना करेक्शन में बिताना, मतलब 4 साल तक आपका शेयर बढ़ता नहीं है और फिर भी आप बोलो नहीं ये बहुत अच्छा शेयर है, तो ये प्रैक्टिकली करना थोड़ा मुश्किल होगा सबके लिए। ओके बराबर। तो जब भी एक प्रायोरिटी रखें, जिनके धंधे बढ़ रहे हैं वहां पे तो पहला ध्यान रखें, हमें वहां पे ज्यादा पैसा डालना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिगो जैसों को बिल्कुल न देखें, जरूर वंडरला है, इंडिगो है जो अफेक्टेड है, उसमें हम ये भाव पे नहीं लेंगे तो कब लेंगे मोनाक जी? अभी तो सस्ता मिलेगा, तो हमें वहां पे पैसा तो डालना ही चाहिए ना थोड़ा। यस सर, वहां टाइम मिल रहा है आपको, शांति से थोड़ा 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 करके लेते जाओ। एग्रेसिव तब हो जब आपको लगता है कि सेल्स अभी बढ़ेगी। बराबर। जैसे मेरा अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही एयरपोर्ट पे बात हुआ, तो कह रहे पीयूष भाई बहुत भीड़ आ गई, अभी वापस वी आर हैप्पी। तो उन्होंने तो बोला कि वापस भीड़ आ गई, पर मेरे भी माइंड में ट्रिगर हो गया कि अगर भाई तुम्हारी भीड़ वापस आ गई तो मतलब सेल्स तो अब वापस बढ़ने चालू। नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट अच्छा। थोड़ा अभी इसको हम ध्यान तो रखेंगे इंडिगो को, बराबर ना? यस सर। तो फर्स्ट थिंग एकदम सिंपल वे में क्या करने का मोनाक जी, आपने कंपनियां ऑलरेडी सेग्रीगेट की हुई है, उसमें से जो कंपनियां करेक्शन मोड में हो उस पे ध्यान दो, उसमें एसआईपी करो। राइट। फंडामेंटल भी सीखे हुए हो तो ऐसी कंपनियां जिनके धंधे बढ़ रहे हैं पर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे, वो सब भी करेक्शन मोड में होंगे। राइट। यस सर। तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास 2 चॉइस है। चॉइस नंबर 1, सेल्स बढ़ रहे हैं पर प्रॉफिट कुछ कारणों से नहीं बढ़ रहे, शेयर करेक्शन मोड में है। दूसरी चॉइस, ना सेल्स बढ़ रहा है ना प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो भी करेक्शन में है। आज मेरे पास लिमिटेड पैसा है, मैं पहला पैसा कौन सी चॉइस में डालूंगा, नंबर 1 और नंबर 2? चॉइस 1। चॉइस 1 एब्सोल्युटली, क्योंकि वो पहले दौड़ेगी। चॉइस 2 एक्सपेक्टेशन पे दौड़ेगी। बराबर है? दिस इज द वे वी कैन डू एसआईपी। राइट सर? यस सर। सर सॉरी बाबुल भाई, बिफोर वी क्लोज, सो एसआईपी भी सर आगे आने वाले वीक्स में हम सीखेंगे कि एसआईपी में भी कैसे अलोकेशन करने हैं। और यस अभी तो अभी हमने पूरा क्लियर नहीं किया है कौन से भाव पे लेना है, कैसे लेना है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जरूर देखेंगे। अभी जस्ट अंदाज ले रहे हैं कि कोई भी चीज में मैं कब एंट्री लूं, क्योंकि और एसआईपी करने का तरीका कैसा होना चाहिए वो सब उस पे भी बात करेंगे। राइट। पर मेरे को एक चीज के लिए क्लियर होना है कि या तो मेरा शेयर ऐसे चलने वाला है या ऐसे चलने वाला है या ऐसे चलने वाला है, तो मुझे कौन से समय पे क्या ट्रिगर होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी बात चल रही है। श्योर सर। ये राइट। फॉलिंग ट्रेंड वाले शेयर तो हमें देखने ही नहीं। राइट। अब बात रही अच्छे शेयर जिनकी रैली आती है, तो उसमें या तो रैली चल रही होगी या करेक्शन चल रहा होगा। तो रैली में लेने जाएंगे तो महंगा महंगा मिलेगा, तो करेक्शन जब जब मिलता है, दिस इज द टाइम टू डू एसआईपी। और इफ आई एम रिटायर्ड पर्सन, ये जो करेक्शन चलता है उसमें लोअर लेवल पे ज्यादा ले, हायर लेवल पे कम ले। राइट। इस पे वैसे हम विस्तार में बात नेक्स्ट वीक करेंगे। ओके। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। तो लेट मी अगेन। ओके, हम लोगों ने मुनाक जी का कुछ सेक्टर देखे। राइट। अब ये जितनी भी चीजें हमने देखी, उसमें अगर आपको क्वेरी है तो हम इन चीजों पे बात कर सकते हैं। लेट मी सी हियर, यहाँ पे बाबुल भाई ने एक हैंड रेज किया हुआ है। यस बाबुल भाई, टीटी पे ही काम किया है। किसमें काम किया है? टीटी के। टीटी, अच्छा उसमें ही काम किया है। ओके राइट। तो यहाँ पे बाबुल भाई टीटी के देखो वापस करेक्शन में है थोड़ा, है ना? तो देखो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है।
राइट। जो बोलते मैं रह गया तो ले लो, फिर रैली आएगी तो नहीं ले पाते हम लोग। ऑलरेडी लिया हुआ है, एवरेज 4000 है। ओके, 8000 पे लेने का ना, क्योंकि 8000 तो सस्ता है। अभी जब चलना चालू हो जाएगा बाबुल भाई, मेरे को लगता है अगली जून बैच आएगी ना, अगली जून बैच मतलब अगले साल की, तब मैं उनको ऐसा सिखा रहा हूँ कि यस ये आपका शेयर 10-12 हजार की रेंज में चल रहा है, अभी करेक्शन चल रहा है। मैं उनको क्या सिखा रहा हूँ, देखो 12,000 से 10,000 की रेंज में आपका शेयर चल रहा है। और बाबुल भाई, अमरजीत जी, मुनाक जी, सब लोग इधर ले रहे थे, वो भाव उनके कभी नहीं आएंगे। आपके नोट में 6000 लिखते हो, सवाल ही नहीं ना लगता है क्या। तो देखो मेरा बेंगलोर में जब एक लाइव सेशन चल रहा था, बेंगलोर की हमारी लाइव वर्कशॉप था, तब टीटीके पे ही लोगों ने रिसर्च भी किया था। और वो समय हम लोग, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है मार्च 2020, मतलब यहीं पे हम लोग थे। देखो कितना, कौन से परफेक्ट लेवल पे थे कि नहीं, एकदम बढ़िया लेवल था। जो लोगों ने वहां पे लिया, दैट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्ट यही समय पे हम लोग थे, परफेक्ट। कोरोना जब आया वही महीने में हम लोग बेंगलोर थे, और वो हमारा आखिरी लाइव वर्कशॉप। क्या अपॉर्चुनिटी दिया इन्होंने, राइट। हम थे उसी टाइम। अरे पार्था जी यार, आप हो यार, क्या बात है। पार्था जी के लिए ताली हो जाए। आप हम तो हाँ हमने लिया सर, हमने लिया। आपने इसी के बारे में हम लोग चर्चा भी किया था, हम लोग टीटी के प्रेस्टीज के बारे में फर्स्ट डे ही हम चर्चा किया था इसके बारे में, डिटेल में चर्चा हुआ था। पर उस समय डर लग रहा होगा पार्था जी आपको, अरे यार हाँ, सही बात 5,000 का ले लूंगा, कल क्या होगा क्या ठिकाना। हाँ सही बात है, सही बात है। देखो ये सब अनुभव होते हैं ना, हम नहीं बोलते कि नहीं घबराने का नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, डर लगता है हर एक को, पर कुछ अनुभव हो जाते हैं ना, फिर डर नहीं लगता, फिर पता चल जाता है कि वो इट इज नॉर्मल। अब अगली बार जब भी करेक्शन में टीटी के आएगा तो आप डिसीजन ले पाओगे, बराबर ना। करेक्ट सर, हम 6,000 लिया था, फिर 4,500 में आ गया उसी पे। अच्छा, तो मतलब तुरंत ही 6 से सीधा 4,500, तो चिंता भी हो गई होगी इधर, अरे क्या होगा। हाँ हम 50% सेल कर दिया। अरे बराबर बराबर। तो वो आपने जो सेल किया वो पता है ना किसने लिया है? प्रॉफिट में ही कोई होगा जिसने लिया हुआ है। उसी दिन जो फर्स्ट डे है ना, आपसे हम संपर्क परिचय होने के, तो 50% डाउन है तो घबरा हो जाता हूँ जनरली, इतने कॉस्टली है करके। सही बात है। चलो अभी एग्जैक्ट हम लोग उसको डबल देख रहे हैं, और अभी तो तेजी की शुरुआत हुई, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, राइट। सो अमरजीत सिंह, आपका भी, यस यू हैव रेज योर हैंड, यस प्लीज। सर वो एल्कलाइन माइंस का चार्ट खोल के थोड़ा, उसमें काफी डाउट्स है। एक मिनट, यस कहिए। अभी सर ये मतलब इट इज शूटिंग लाइक एनीथिंग, जा रहा है जैसे। तो अभी अगर इसको आपने ट्रेंड देखना है तो बहुत ज्यादा बुलिश है। इसमें ना तो एसआईपी हो सकता है, ना आप उसको ले सकते हो। तो अभी नहीं हो सकता ना, देखो जब इसने टाइम दिया था तब कितना लंबा इसका नहीं, वो ठीक है सर, वो तो निकल गया तो वो तो वापस नहीं आएगा ना सर अभी। तो अभी मेरा जो क्वेश्चन ये रैली में है, मेरा क्वेश्चन ये शेयर रैली में नहीं है अमरजीत सर। अभी कौन रैली में पता है कौन? वो तो निफ्टी रैली में। तो निफ्टी नहीं, केमिकल रैली, यस बाबू भाई ने बिल्कुल सही बताया। तो मेरा जो क्वेरी है सर वो ये है कि सपोज मैं अगर आज किसी एक भाव पे लेता हूँ और जो मेरा पिछला होल्डिंग है, अगर दोनों का मैं एवरेज करूं तो वो इसके 50% पे आता है, तो शुड आई पिक अप एट दिस रेट और नॉट? अगर आपने पहले 10 लिए हुए तो अभी 10 नहीं लेने चाहिए। हमेशा आपके पास एक जो क्वांटिटी है, राइट, उसमें 10% ऐड करते रहने चाहिए जब भी ऐड कर रहे हो, राइट। जैसे मेरे पास अगर वोल्टास 100 है तो मैं जब भी एडिशन करता हूं तो मैं 10 ऐड करूंगा, जिससे मेरी एवरेज को बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। ओके, राइट। अब 10% लेने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी एवरेज। हाँ जी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दूसरा सर जो क्वेरी है
वो ये है कि इसका जो फंडामेंटल के हिसाब से हमने फेयर वैल्यू निकाला है, ये अभी भी उसके नीचे है। उसकी फेयर वैल्यू इज कमिंग अराउंड 4,500 है, 4,000 की रेंज में अभी। कितना है इसका फेयर वैल्यू? 4500 सर, 4,500। ओके ओके, तो एक दो क्वार्टर जाने दो, ये सब सेट हो जाएगा, राइट। कभी कभी क्या होता है कि शेयर उम्मीद से ज्यादा चल रहा होता है, कभी कभी अर्निंग के एक्सपेक्टेशन उम्मीद से ज्यादा होते हैं और शेयर में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसको कुछ समय दो, एक दो क्वार्टर, और ये अपने आप सेट हो जाएगा। या तो शेयर गिरेगा या अर्निंग बढ़नी, दो में से कोई एक चीज को होना है। बट जो फेयर वैल्यू निकाला सर, वो तो हमने सारा उसका पिछला सेल्स, उसका प्रॉफिट, उसका एनपीएम सारा कंसीडर करके निकाला ना सर। क्या सब कंसीडर करके निकाला है, पर आपने करंट अर्निंग भी तो ध्यान में लिया है। तो करंट अर्निंग में आपका ग्रोथ कितना है? उसका सर अगर करंट अर्निंग का लेते हैं तो फेयर वैल्यू के ऊपर तकरीबन 6.5% इसका यील्ड आता है, और करंट वैल्यू के ऊपर इसका तकरीबन 5% से ऊपर है सर। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। आपने जो एस्टिमेट लिए है उसमें कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ कितना डाला हुआ है? प्रॉफिट का ग्रोथ सर उसमें आई थिंक 18 या 19% है सर। बराबर है। तो अभी इसको H1 में हम लोग ट्रैक करेंगे वापस। H1 में आने तो हो सकता है अगर कंपनी के प्राइस प्रॉफिट जो है उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, मतलब कुछ है, राइट सर। H1 के रिजल्ट को कंसिडर करो सर। अभी एक ही महीना बाकी है, नेक्स्ट मंथ रिजल्ट आ जाएंगे, राइट। तो ये आइडिया क्लियर हो जाएगी कि क्या हो रहा है। ऐसा बहुत बार होगा, इस बार नहीं, कई बार ऐसा होगा कि अर्निंग बहुत अच्छे आएंगे फिर भी शेयर नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अर्निंग तो आ गया पर अभी भी डर लग रहा है, तो एक आध क्वार्टर और देना चाहिए। अच्छा, तो जैसे अभी ये ट्रेडर रिमोव्स बना रहा है टॉप पे, तो इसमें कुछ करना चाहिए? नहीं, अभी भी ये है ना, तेजी में ही है, अभी तक ये करेक्शन में आया नहीं। जब ये लेवल तोड़ेगा ना सर, एक मिनट, 3900 के नीचे आता है, तब हम मानेंगे कि अब आपका शेयर करेक्शन मोड में एंटर हो गया है। ओके, राइट, तब तक करेक्शन मोड नहीं है, बराबर। और रिकमेंडेड प्राइस इसका 2500 के पास होना चाहिए, लेकिन ये कैसे मैंने गिना वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, बराबर। ठीक है, तो जल्दबाजी करके ले मत लेना अभी, ठीक है ना, क्योंकि मैं अल्काइल अमाइन, बालाजी एमाइन और ये जो केमिकल की जितनी भी कंपनियां हैं उनके साथ 2010 से खेल रहा हूं, और पता है ये रैली भी भयंकर करती है पर फॉल भी भयंकर आता है। भले आपने ये समय पे नहीं देखा है क्योंकि ये अनऑर्गेनिक रैली है, ये कोई कंट्री की डिमांड कम होने की वजह से रैली है, तो एकदम आंख बंद करके विश्वास नहीं करने का, थोड़ा समय जाने दो। ओके, राइट, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलो डन। और ये लाइन मैंने ड्रॉ की है उसको भी थोड़ा डायरी में लिख देंगे, है ना? 2500 करेक्ट। ओके, so let me move further. यहाँ पे if anyone have query on any other chart related strategy जो अभी हम लोगों ने सीखी है, हमने क्या क्या चीजें सीखी थी? रैली, आराम मोड, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, राइट। तो आपकी आइडिया बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए क्यों कुछ शेयर रैली करते हैं। अरे सुभाष भाई ने एक चार्ट बनाया था, उसमें गलती थी, मैं आपको बता दूं सुभाष भाई, आपने देखो ये यूपीएल का चार्ट किया था, अब ऐसा देखो ये ऐसा चार्ट हो तो नहीं लेने का। ये क्या है, देखो ये कितना भाव है इसका, 450 से सीधा कितना आ गया, 6 रुपया। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि 650 से 6, राइट, ये स्प्लिट हुआ है। तो ये एनएससी ने भाव को एडजस्ट नहीं किया, इधर क्या करने का, बीएससी में आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है हमें। देखो ये मैं बीएससी में आ गया, हो गया एडजस्ट। देखो यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, राइट। तो दिस इज रियल चार्ट, देखो कितना एकदम सिंपल चार्ट है। अभी हम लोग जब रिलायंस की बात कर रहे थे ना, देखो ऐसी ही थी, जहां पे भी हम कह सकते थे इसने ब्रेकआउट दे दिया, जरूरी नहीं है दिया, उम्मीद रख सकते हैं पर ना भी दिया हो, राइट। तो ये क्या हुआ, एक फेक ब्रेकआउट पुरवार हुआ और वापस आ गया,
तो नहीं चला कि चला, हमें तो खुशी है। अगर नहीं चला तो यहाँ पे हम और क्या करेंगे, SIP करेंगे, राइट। फिर यहाँ क्या हुआ, बुलिश एंगल्फिंग के साथ एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये दिस इज क्लियर ब्रेकआउट। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये ब्रेकआउट है कि नहीं। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। देखो ट्रेडर रिमोर्स है, लोअर लेवल पे जरूर ध्यान रखना चाहिए, राइट। वी कैन सी ए गुड रैली। वैसे मेरे पास UPL बिल्कुल नहीं है, बराबर, मेरे पास यही सेक्टर की ये वाली कंपनी है, PI इंडस्ट्रीज। तो मैं उसे PI इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करूं तो देखो UPL नहीं है तो खुशी है कि गम है। ओवरऑल परफॉर्म तो कौन कर रहा है, UPL। अब UPL मैं इधर नहीं लूंगा, ये मेरी फेवरेट है, पर कोई भी चीज तेजी में लेके काम क्या है, तेजी में तभी लेने का मौका मिलता है जब हमने मंदी में कुछ नहीं किया। देखो कितनी लंबी, इधर मैं बोर हो गया था इसको देख देख के, चलता ही नहीं था यार, क्या करे। जो इन्वेस्टर को हमने दिलाया था वो भी रोज, अरे यार पीयूष भाई ये तो फंस गया आपके, जब चलता नहीं है तो आपका UPL, आपके UPL में ये PI इंडस्ट्री में हम तो फंसे हुए, निकलेंगे कि नहीं। फिर वो लोग बेचते रहते और कुछ और पकड़ते हैं, फिर क्या आता है, जबरदस्त रैली। तो हम लोग रैली में भूल जाते हैं। हम ये समय पे, ये फेक ब्रेकआउट था, वापस नीचे आया, ये समय पे SIP करते हैं, तभी रैली का फायदा उठा पाते हैं। जब जब फॉल आया कुछ और 5% 10% एडिशन किए, राइट, तो हमारा स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ता रहता है, पर भाव पे इफेक्ट आती नहीं है। अब 100 में 10 ऐड करूंगी, क्या उससे इफेक्ट आएगा, नथिंग। सो द स्टॉक which we have bought around almost 150 to 200. Again here we have bought around 750 and the stock is in rally mode. When we will book, yes, we will definitely sell this share. जिस दिन ये लगेगा कि लोग इंडिया में दवाई यूज करना बंद करने वाले एग्रीकल्चर की, राइट, क्योंकि ये जवाब ढूंढता तो शायद यहीं पे कहीं पे बेच दिए होते। This company is giving consistent earning of very good yield, क्यों डिस्टर्ब करने का। आई एक्सपेक्ट, जैसा मैंने अभी अमरजीत जी को बताया कि इधर लेने का, मेरे को क्या उम्मीद है पता है इससे, ये इधर तो मिलना चाहिए। 2500 से पहले मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, अगर मेरे को थोड़े और 5% ऐड करने हैं। आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, राइट। सो फंडा ऑफ ओवरऑल chart strategy, you are going to see either rally or correction, or in 9 to 10 year you are going to see fall also, है ना। जैसे 2008 में फॉल आया था, ये भी देखो फॉल ही था, वैसे फॉल लंबा नहीं चला। क्यों नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर में डिमांड जबरदस्त थी। तो कोरोना का फॉल भी इसको कुछ बर्बाद नहीं कर सका, इमीडिएट तेजी आ गई, इमीडिएट कोरोना के चौथे महीने, और इसीलिए ये 1600 से 3200 आ गया, राइट। तो हमें यहीं पे समझ जाना चाहिए था कि दिस इज इवन मोर एडवांस देन निफ्टी, राइट। तो 2-3 चीजें हैं खाली समझने जैसी, रैली, रेंज बाउंड, और यू कैन से कंसोलिडेशन, और देयर कुड बी फॉल। बाजार में अगर फॉल है तो जनरली हो सकता है आपकी अच्छी कंपनियों में भी फॉल आए, right, but it's all right, all falls are for long term wealth creation, because over the period of time, coming 9 to 10 years, your economy is going to grow big, your companies are going to grow more larger than what they are today. So what we will do during correction, definitely we will accumulate, right friends. So this was all about support, resistance and rally. Next week we are going to learn about buying, बराबर। किधर ले किधर ले किधर ले। अब मैं तो कह रहा हूँ SIP करो SIP करो, लेकिन देखो सबकी बस की बात नहीं। जो इन्वेस्टर्स हर महीना नहीं कमा रहे वो SIP कैसे करेंगे, उनको तो बहुत ही सोच समझ के शेयर लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि एक बार ले लिया फिर नीचे आए तो वो थोड़ी ना एवरेज कर पाएंगे। अभी आज की मीटिंग में किसने बोला, अभी
मैं भूल गया उनका नाम, कि मैंने ऑलरेडी ले लिया है, ऑलरेडी जितना परसेंटेज वेटेड देना है दे दिया है। ऐसा कभी नहीं करने का। लेकिन आपको जितना वेटेज देना है उतना अगर आप दे दोगे तो फॉल में लोगे क्या? राइट? हमेशा एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड बी कैश रिच। आई विल रिपीट, any point of time, don't be overconfident in any company or stock market. Any point of time we should be cash rich so that we can take benefit of the opportunity of volatility. ये अभी कभी नहीं कहना कि मेरा पूरा वेटेज हो गया है, राइट? नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। मैं इतने समय से मैं करता हूं, मेरा भी कोई भी कंपनी में पूरा वेटेज नहीं हुआ है, राइट? Any point of time we are going to stay cash rich. So thank you very much and best of luck to everybody. अगले हफ्ते दोस्तों मिलेंगे और हम बाइंग लेवल अगले महीने सीखने वाले हैं। हम अगले महीने करेक्शन सीखेंगे कि टूटते हैं तो कैसा टूटेगा, कौन 25% टूटेंगे, कौन 50% टूटेंगे, कौन 80% टूटेंगे, और हम हमारी अपॉर्चुनिटी कहां बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों। Excuse me, sir. Yes, महेश भाई। Sir, I had some query on SRF, अगर आप 2 मिनट दे सकें तो। डाइवर्सिफाइड के अंदर किया था मैंने उससे काम। कर दिया मैंने, ला दिया है सर। इसका सर मैं जस्ट स्टार्टिंग से जब मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसका मंथली कैंडल पे, तो व्हाट आई हैव नोटिस इसके एक पूरे 4 साल तक करेक्शन मोड में ही रहा है सिंस आईपीओ। राइट, सिंस आईपीओ। एसआरएफ कह रहे हो आप? हाँ जी, एसआरएफ यही ना जो मैंने ओपन किया है? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही वाला है। ओके ओके, राइट। और इसने 10 साल के बाद अपना सर आईपीओ लेवल क्रॉस किया। राइट, एब्सोल्युटली। ये एसआरएफ की कहानी नहीं है महेश भाई, ये इंडिया की कहानी है। यहाँ पे कोई भी शेयर चलते ही नहीं थे, क्योंकि इंडिया किसमें था ये समय पे? ना निफ्टी चल रहा था, 1000 से 1500, 1500 से 750। अच्छा, तो इंडिया की रैली कब स्टार्ट हुई? 2001 के बाद। हाँ ना, तो उसके बाद ही अलग अलग स्टॉक में आप रैली देखोगे। तो सबसे पहले पेरेंट इंडेक्स निफ्टी जी, राइट। हर एक चीज का जवाब आपको वहीं से मिलने वाला है। देखो, ओके, है कि नहीं? दिस इज योर निफ्टी। जब निफ्टी नहीं चल रहा है आपका, मतलब मेन पेरेंट इंडेक्स, बेचारी कंपनियां तो क्या करेंगी, है ना? 1996 से 2003, तो आपकी रैली तो 2003 के बाद आई, जबरदस्त रैली। अब आप कंपेयर करो, चलो अब आप बताओ एसआरएफ में क्या हुआ? नहीं, फिर तो क्लियर ही हो गया सारा। तो हाँ जी, अब फिर तो क्लियर ही हो गया कि अभी हो गया ना? बीच में डाउन में भी गया, करेक्शन मोड में भी आ गया अपना। हाँ जी, 2008 का और 14 का। यस यस। तो हमेशा इंडेक्स के साथ स्टॉक में रिफ्लेक्शन तो आने ही वाला है, बराबर ना? और अभी एसआरएफ की भी लॉटरी लगी हुई है, जैसे अल्केल एमाइन की लगी हुई है लॉटरी, है ना? केमिकल केमिकल केमिकल, तो केमिकल की कोई कंपनी हाथ में नहीं लग रही है, राइट? हाँ जी जी, ओके, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक, राइट? या, थैंक यू। थैंक यू।